ब्यूटीफुल सोल्स। गुड मॉर्निंग आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। सभी को हैप्पी न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल सभी के जीवन में बहुत हैप्पी सारी न्यू खुशियां। ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। ये साल आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और वो सब कुछ लेकर आए जो आप चाहते हैं। धन्यवाद 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 आप सभी का अमृत वेला उठने के लिए दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। सभी अपनी आंखें बंद कर परम पिता परमात्मा को याद करते हुए कहेंगे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्यारे प्यारे परमात्मा, आज के इस बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद। हमें अमृत वेला उठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज्यादा धन्यवाद। मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ प्यारे प्यारे परमात्मा आपका, कि आपने मुझे ये प्यारा जीवन दिया, ये मानव जीवन दिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया प्यारे परमात्मा, ये प्यारे प्यारे माता पिता देने के लिए जिनके माध्यम से मैं इस खूबसूरत दुनिया में आई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ प्यारे परमात्मा आपका, कि आपने मुझे ये प्यारा जीवन दिया और मुझे इस खूबसूरत दुनिया में आप लेकर आए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। दिल से शुक्रिया प्यारे परमात्मा मुझे स्वास्थ्य का उपहार देने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ परमात्मा कि आपने मुझे ये प्यारा शरीर दिया, जहाँ मेरे पास सब कुछ बहुत अच्छा है। मेरा शरीर मेरे बिना कुछ कहे मेरे लिए सारे काम कर देता है। दिल की धड़कने, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आती जाती सांसों के लिए शुक्रिया, मेरी छोटी बड़ी हड्डी के लिए शुक्रिया, मेरी आंखों का शुक्रिया जिनसे मैं एक खूबसूरत दुनिया देख पाती हूँ, मेरे कानों का शुक्रिया जिनसे मधुर संगीत सुन पाती हूँ, मेरी नाक का शुक्रिया जिससे मैं अपनी सांसों को आवाजवन कर पाती हूँ। धन्यवाद 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 प्यारे परमात्मा मेरी स्किन का, जिससे मैं अपने प्रियजनों को और खुद को फील कर पाती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू परमात्मा मेरी प्यारी जिह्वा का, जिससे मैं भोजन का स्वाद लेने के साथ साथ अपने शब्दों का उच्चारण कर पाती हूँ। धन्यवाद 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 मेरे सर से लेके पांव तक शरीर के हर एक अंग का दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। मैं आभार व्यक्त करती हूँ प्यारे प्यारे परमात्मा, कि आपने मुझे भर भर कर इतना सारा धन दिया है। मुझे दिए अपार धन के लिए दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। मैं जहां देखूं तित पाऊं कि आप ही आप है, आप ही आप है माँ लक्ष्मी। मेरे पास अगर बेड है तो वो आपसे है, अस्तन पर कपड़ा है तो आपसे है, सर पर छत है तो आपसे है, खाने को भोजन है तो आपसे है। यस यस यस। मुझे अपार मात्रा में धन देने के लिए, धन के भिन्न भिन्न स्वरूपों का दर्शन कराने के लिए प्यारे प्यारे परमात्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, दिल से आभार व्यक्त करती हूँ मेरे पास काम होने के लिए। मैं बहुत आभारी हूँ परमात्मा। मैं चाहे घर का काम करती हूँ या बाहर का काम करती हूँ, मैं जो भी काम करती हूँ मेरे पास काम है। मैं इसके लिए बहुत 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 आभारी हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद प्यारे परमात्मा इस बेहतरीन सुबह के लिए, इस बेहतरीन लाइफ के लिए, इस बेहतरीन दिन के लिए, जहाँ मेरे जीवन में हर तरफ से खुशियां ही खुशियां है, प्यार ही प्यार है, आनंद ही आनंद है। और इस जीवन को मैं भरपूरता से जी पा रही हूँ, क्योंकि मेरे सर पर छत है, तन पर कपड़ा है, खाने को भोजन है, पहनने के लिए सुंदर सुंदर फुटवेयर्स है, बात करने के लिए प्रियजन है और मेरा प्यारा ये शरीर मेरे साथ है। और जब से मुझे आत्मा का जन्म हुआ तब से लेकर मेरे पास अपार मात्रा में धन है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। वाह परमात्मा वाह, मैं शिक्षित हूँ। वाह, इससे बड़ा धन क्या हो सकता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद माँ पृथ्वी, आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आपने हमें रहने के लिए स्थान दिया। धन्यवाद प्यारी प्यारी हवा, आपके आने जाने से मैं फील कर पाती हूँ कि वाह, कितना सुंदर है सब कुछ। आपके आने जाने से मेरे को फूलों की खुशबू आती है, खाने की खुशबू आती है, और मैं कभी कभी एकदम अलाइव फील कर पाती हूँ, मजा आ जाता है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्यारे प्यारे जल देवता, आपका तो तहे दिल से शुक्रिया। आप मेरी प्यास बुझाते हो। वाह वाह वाह, मुझे तृप्त कर देते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ प्यारे प्यारी अग्नि देवता का, जो मेरे भोजन के पाचन के साथ साथ मेरे भोजन को पकाने में भी हेल्प करते हैं। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। दिल से शुक्रिया आकाश पिता का और इस प्यारे स्पेस का जहां अभी हम बैठे हैं। थैंक यू मुझे ये प्रॉपर स्थान देने के लिए, जहां बैठकर मैं अपनी अमृत वेला कर पा रही हूँ। धन्यवाद 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 प्यारे प्यारे परमात्मा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस बेहतरीन सुबह के लिए।
दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे प्यारे प्यारे परमात्मा, बहुत 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 धन्यवाद। सभी को मैजिकल मॉर्निंग, सभी को मैजिकल 2026। ये साल सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आनंद लेकर आए। और आप इस साल जो भी चाहें वो सब कुछ आपको मिल जाए। बस आप मांगे और परमात्मा कहे तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। आप सभी के जीवन में आ रही खुशियों के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आप जो चाहे वो आपको मिल जाने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। इस साल सभी के जीवन में बड़ी बड़ी सफलता आने के लिए परमात्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस खूबसूरत महीने में जिस भी प्यारी प्यारी सोल का जन्म हुआ, उसके लिए पूरा महीना बहुत ही मैजिकल, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही ऑसम। एंड सभी को एडवांस में हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। इस महीने जिसकी भी शादियां हैं, जिसकी भी एनिवर्सरी है, उन सभी को हैप्पी एनिवर्सरी। आप सभी के दिल शादी में बहुत सारा प्यार बना रहे, आप सभी एक दूसरे के साथ ऐसे रहे, ऐसे कि बस जस्ट अभी शादी हुई है, न्यूली मैरिड। वाओ, वाओ, वाओ। ये पूरा महीना आपके जीवन में बहुत खुशियां लाए। हर दिन, हर सुबह, हर शाम, हर पल, हर शाम, हर दिन, हर रात आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां, प्यार ही प्यार, आनंद ही आनंद लाए, तो मजा आ जाए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरे प्यारे प्यारे परमात्मा, आपका तहे दिल से धन्यवाद। मेरे प्यारी प्यारे साथियों को अमृत वेला उठाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के मोबाइल का शुक्रिया, उनके इंटरनेट कनेक्शन का शुक्रिया, सभी के अमृत वेला उठ पाने के लिए, खुद पर काम करने के लिए, खुद से प्यार करने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मैजिकल मॉर्निंग, आप सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार। थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो मैं आज आप सबको मिला दूं, मैं हूं अमृता, और मेरे साथ है मेरी प्यारा प्यारा परिवार, मैजिकल परिवार, जिनके माध्यम से आज हम रीडिंग करते हुए मैजिक बुक करने वाले हैं। मैंने बहुत बार ऐसे ही बिना रीड करते हुए मैजिक बुक की प्रैक्टिस कराई है, एडवांस मैजिक बुक कराई है, लेकिन इस बार मैं अपने प्यारे परिवार के माध्यम से मैं रीड करते हुए आपको मैजिक बुक कराने जा रही हूँ, जहां पे हम बहुत सारी खुशियां अट्रैक्ट करने वाले हैं। जब हम बहुत सारी खुशियां अट्रैक्ट करने के साथ साथ बहुत सारी सफलताएं अट्रैक्ट करने वाले हैं, साथ ही साथ खुद को पाने भी वाले हैं। क्या है खुद को पाना? खुद को पाना है खुद से प्यार करना, खुद के ऊपर काम करना। हम यहाँ सेल्फ लव भी करेंगे, फॉरगिवनेस भी करेंगे, और खुद को हाई वाइब्स में रखने के लिए बहुत सारा डांस भी करेंगे। किसी की कोई शेयरिंग्स होंगी वो भी सुनेंगे, किसी का कोई क्वेश्चन भी होगा, कोई प्रॉब्लम भी होगी तो उसका समाधान भी देंगे। क्योंकि लाइफ इज ब्यूटीफुल, वी आर ब्यूटीफुल, एंड वी आर फैमिली। हम जब खुश रहेंगे तो अपने आसपास के लोगों को खुश रखेंगे, और जब हम खुश रहेंगे तो एक हैप्पीनेस वर्ल्ड क्रिएट करेंगे। सो से थैंक यू। जो मुझे मिला है परमात्मा, मैं दूसरों को भी दूंगी। जो खुशी मैंने प्राप्त की है वो दूसरों को भी दूंगी, और एक हैप्पीनेस वर्ल्ड क्रिएट करूंगी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्यारे प्यारे परमात्मा, आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो मैं इसको शुरू करने से पहले, अपनी प्यारी प्यारी फैमिली से मिलाने से पहले, मैं चाहूंगी जानना कि यहाँ पे ऐसा कौन है जो पहली बार मैजिक बुक करने आया है, जिसने आज से पहले कभी भी मैजिक बुक की प्रैक्टिस नहीं की, मैजिक बुक करी ही नहीं है। तो प्लीज अपना हैंड रेज करेंगे। आप लोग अपना हैंड रेज करेंगे। नो, रिंकल मैम, यस। एंड जिसने भी अल्पू अल्ट्रा के नाम से ज्वाइन किया है, वो अपना नेम रीनेम कर सकते हैं आप जाकर। और किसी ने यहाँ भी लिखा है, यस आई एम राजू। अब और पता है क्या, आप सभी लोग जब कैमरा ऑन करके बैठेंगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप इस परिवार का हिस्सा बन गए। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपको यहाँ की हर चीज इतना इजीली पता चलने लगी, सब एक दूसरे के बहुत फैमिलियर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को अपना कैमरा ऑन करना पड़ेगा, और अपने एक्चुअल नेम के साथ एंटर करना पड़ेगा। लेकिन मैं कैसे जानूंगी कि ये बीवो कौन है, मोटोरोला कौन है? ये तो आपका नाम नहीं है ना। आपका नाम तो रिंकल है, आपका नाम तो दीपाली है। यस। तो मैं रिंकल जी से जानना चाहूंगी कि आपको लगता है जादू होते हैं? मैजिक बुक इसलिए मैंने ज्वाइन करी है। आई ओह वांट टू वाह, नो। ग्रेट आंसर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। बचपन में कभी जादू फील किया है? पर हाँ, मैनिफेस्टेशन पे मतलब मुझे बहुत बिलीव है। क्या मैनिफेस्ट किया आपने अभी तक? मैंने लाइक कुछ भी छोटी छोटी चीज है, जो जो मतलब मैंने चाहा है वो मुझे मिला है। ग्रेट।
तो अब इसका मतलब आप मानते हैं जादू होते हैं। तो सबसे पहले बताइए कि किसने आपको इस मैजिक बुक से इंट्रोड्यूस किया। वन ऑफ माय फ्रेंड माहिना। माहिना। तो से सबसे पहले उनको दिल पे हाथ रखते हुए कहिए थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। माहिना, मुझे इस प्यारी मैजिक बुक से इंट्रोड्यूस करने के लिए। थैंक यू रोंडा, हमारे जिंदगी में जादू क्रिएट करने के लिए। थैंक यू माय बॉडी कि मुझे अमृत वेला उठाया। थैंक यू। यस और थैंक नो। यू। या यस, 100%। वंडरफुल। अल्पना जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू सो मच कि आपने अपनी मम्मा के साथ भी ज्वाइन किया है, दैट्स ग्रेट। वेलकम। यस अल्पना जी, क्या आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हो? देखो, जब आप इस तरह से साथ में पार्टिसिपेट करोगे, बोलोगे, बताओगे, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। यस अल्पना मैम। हेलो। आप, हाँ। आपने कैसे पहले हो? कभी गुड। जादू एक्सपीरियंस किया? हैप्पी न्यू यस ईयर। मैम। एनीवे, हैप्पी हैप्पी न्यू न्यू ईयर। ईयर। हैप्पी न्यू ईयर मैम। हाँ, वो रागिनी जी है ने उसको, वो मैजिकल कराते हैं। वो अच्छा कराते हैं। तब से सुना है मैंने मैजिक। मैजिक। लेकिन की नहीं है। मैं तो लिखती हूँ। रश्मि जी है ना, वो कराती थी। तो मैं रोज लिखती हूँ मैजिक बुक में मेरा पॉजिटिव अफर्मेशन। एवरीडे जी। लिखती हूँ मैं। आपने अभी मैंने तक नोट कुछ जादू बनाई। अट्रैक्ट किया है अपनी लाइफ में? एक दो हुआ है। अच्छा, अगर मैं कहूँ जब मैजिक बुक आपकी लाइफ में नहीं थी, उससे पहले आपकी लाइफ में जादू था? नहीं। आपने भगवान जी से प्रेयर की, कुछ मांगा और मिल गया? हाँ, वो तो भगवान ने, मैंने मांगा नहीं, वो भी कभी भगवान ने दे दिया। यस उसको ग्रेट ग्रेट, उसको यही पता जादू था है। कि मेरी बेटी है, मेरी लड़की है, उसकी क्या जरूरत है। मैंने भगवान को ऐसा बोलती थी, भगवान जो मैं तेरे पास कुछ मांगती नहीं, लेकिन मेरी जरूरत तेरे को सब कुछ पता है कि मेरे को क्या चाहिए। तो मैं तेरे पास क्या मांग सकती हूँ मैं? मेरी तो इतनी है लिस्ट, तो मैं बता नहीं सकती। नहीं, आपको तो पता है मुझको कब टाइम में कौन सी जरूरत पड़ती है। तो मेरे पिता है। तू बच्ची का अच्छी तरह ध्यान रखता है। मैं तेरे को बस आंख बंद के प्यार ही करती हूँ। उसको कुछ और कुछ नहीं आता। बस मैं इतना बोलती हूँ बस। मेरी अब लाइफ आपके में इन जो भी शब्दों हुआ को, ना। आपके इन शब्दों को, आपके इस मांगने को ये मैजिक बुक एक आकार देगी, और आपको और अच्छे से परमात्मा से मांग पाओगे। आप और अच्छे से परमात्मा से कह पाओगे। उससे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बस आपको खुश रहने की जरूरत होती है, और वो सब कुछ आपके सामने ला कर दे देता है। तो इसी मैं मैजिक बुक घर में आप वो जानने वाले हो, वही समझने मैं वाले हो, घर और लॉट्स ऑफ लव। यस। दीदी, ये मैं घर घर में रह रही हूँ ने। तो संकल्प मेरे पति का था कि मैं दो रूम बस दो किचन में रहते हैं, दो बेडरूम में रहते हैं, दो रूम किचन में। तो मेरे तो कोई इच्छा नहीं थी, मैं तो निष्काम भक्ति कर रही थी। मेरे हस्बैंड बोलते कि घर लेना, ये घर कैसा है, घर में तो आपके में ताकत नहीं है, क्यों घर घर बोलते हैं। तो एक मेरी सहेली मैंने ऑफर किया, बहुत अच्छा बनता था, बहुत मिलियनर है वो। तो उसने मेरे ऑफर किया ना, ये घर में 5 बेडरूम के घर में, बड़े घर में मुझको उसने दे दिया। लेकिन हम मुझको अंदर से ऐसा लगता है कि मुझको उसको वापस देना है, क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ कि किसने हेल्प की है। लेकिन मैं यूनिवर्स को बोलती हूँ कि मेरे बेटा को इतना पढ़ाओ, इतना अच्छा पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी कमानी करो, तो मैं भी ये मेरे पैसे नहीं लेगी तो मैं दूसरी जगह मैं डोनेट करूंगी। लेकिन ये पैसा रखने नहीं दूंगी, क्योंकि मुझको यूनिवर्स ने मदद किया, भगवान ने मदद किया। तो मैं, जब मेरा बेटा कमाएगा, अच्छा कमाएगा और कमाएगा, तो मैं भी जिस गरीबों को ऐसे मैं डोनेट कर दूंगी। मेरा ऐसा एम है, अब आप अच्छा इस है। मैजिक बुक में आप ये मैनिफेस्ट करना कि मेरा बेटा ना कमा के मैं कमाऊं और मैं लोगों को दूं। ठीक है? मैं तो चलिए 50, चलिए। मेरे 57 की हो गई, मैं कैसे कमाने जाऊंगी? बस उसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। कोई भी ये नहीं सोचेगा कि हम तो हाउसवाइफ हैं और हम क्या ही कर सकते हैं। ये मैजिक बुक हाउसवाइफ के जीवन में भी खुशियां लेकर आती है। तो लेट्स स्टार्ट। आज के लिए हम स्टार्ट करते हैं। और सभी अपने पास मिरर रखेंगे, नोटबुक रखेंगे, पानी को रखेंगे, क्योंकि हम खुद से ढेर सारा प्यार भी करेंगे। तो आज हम अपनी इस मैजिक बुक की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ है मेरी प्यारी प्यारी, मेरी प्यारे फैमिली मेंबर शिल्पा, और साथ में नीलेश भी है, प्रियंका भी है, जो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। और उन सब के लिए मैं आपको बोलना चाहूंगी, कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, बस जस्ट एक मैसेज करना। कुछ भी हो, वॉइस मैसेज करना, डायरेक्ट कॉल मत करना, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है। दे विल हेल्प यू। तो यस, शिल्पा, आप किधर है? यस, आप को होस्ट है तो आप कर सकते हैं। आर यू एबल टू अनम्यूट योरसेल्फ? या शेयर। तो आप सभी के पास अपनी अगर मैजिक बुक है, दैट्स ग्रेट। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। एंड ग्रुप में पीडीएफ भी शेयर कर दिया गया है, तो आप वहां से भी रीड कर सकते हैं। लेकिन आपके पास जब खुद से बुक होगी तो और ज्यादा मजा आएगा।
तो हम आज की शुरुआत करते हैं, और जब भी कोई नेक काम शुरू करते हैं तो परमात्मा से कहते हैं शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आज जिस पथ पे मैं निकली हूँ इस पथ को 100% मैं निभा पाऊं तो मजा आ जाए। थैंक यू। तो हमारा आज का क्या लिखा है सामने, आपको क्या दिख रहा है? जादू 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 होते हैं, यस होते हैं, कहिए जादू होते हैं, और मैं इसी वजह से यहाँ पे हूँ। यस शिल्पा, आगे कंटिन्यू कीजिए। जादू रौंडा बन। यस, ये ये प्यारी हमारी प्यारी बुक, ये प्यारी बुक, ये प्यारी बुक आपके जीवन में लेकर आई है रोंडा। जिस तरह से आपको यहाँ पे किसी ने इंट्रोड्यूस किया है, कोई आपको अमृत वेला यहाँ उठाकर लेकर आया है, तो उनका थैंक यू कहने के साथ साथ आज हम रोंडा को भी थैंक यू कहेंगे। थैंक यू रोंडा, थैंक यू हमारी लाइफ में बहुत सारी ओपनिंग्स करने के लिए, हमारी लाइफ में जादू को लेकर आने के लिए। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। रोंडा इस तरह से जादू बुक ना बनाती तो कैसे हम इतनी प्यारी मैजिक बुक कर पाते और अपने जीवन में बहुत सारी खुशियां ला पाते। तो से थैंक यू रोंडा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और उस प्यारी सोल का भी शुक्रिया जिसने हमें इस प्यारी प्रैक्टिस से इंट्रोड्यूस कराया। वाओ वाओ वाओ, यस यस शिल्प। इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। द वाओ, एमरलैंड कौन टैबलेट। कौन चाहता है इस पूरी दुनिया का वैभव हासिल करना? हर कोई चाहता है, यस। तो वाओ, इसमें कहा गया है कि इसके द्वारा आप पूरी दुनिया का वैभव हासिल कर लोगे, और हम सब इसलिए यहाँ पे हैं। थैंक यू। समर्पण। काश ये जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपको और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। वंडरफुल, क्या बात है, कितनी प्यारी ब्लेसिंग्स हमें रोंडा दे रही है स्टार्टिंग में ही, कि ये जादू आपके जीवन में क्या खोल दे? एक नया संसार, जो आप चाहते हो वो वाला संसार खोल दे। आपका ड्रीम वर्ल्ड, जहां आप चाहते हो कि मैं पैसे कमाऊं, सुंदर दिखूं, मेरे रिश्तों में प्यार भर जाए, और मैं जो चाहूं वो मैं इजिली पा पाऊं। वाह, थैंक यू रोंडा, थैंक यू सो मच हमारे लिए इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। शुक्रिया। यश। आभार। जब मैं पहले पहल कोई पुस्तक लिखने बैठती हूँ तो सृजन का कार्य आनंददायक लेकिन एकला चलो रे की ताज पर शुरू होता है। तब बस मैं होती हूँ और सृष्टि होती है। फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ता चला जाता है और लोग जुड़ते चले जाते हैं जो अपनी विशेषज्ञता का योगदान देते हैं। और और आखिरकार आपके हाथों में एक नई पुस्तक आ जाती है। निम्न लोग उस सृजन से व्यापक दायरे का हिस्सा बने जिसकी बदौलत द मैजिक पुस्तक आपके हाथों में पहुंची है। Yes, यहाँ पे रोंजा आभार व्यक्त कर रही है, थैंक यू कह रही है उन सभी लोगों का जिसकी वजह से आज आपके पास ये मैजिक बुक है। क्योंकि एक अकेले के काम से तो ये सब पॉसिबल नहीं था, बहुत सारे लोगों ने उनको मिलकर हेल्प की, दैट्स व्हाई ये पुस्तक आप सभी के हाथों में है। तो थैंक यू रोंजा, एंड थैंक यू उन सभी लोगों का एंड आपके इस इनिशिएटिव का जिसकी वजह से आज हमारे पास ये बुक है। धन्यवाद 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 मेरी बेटी सकाई को जिसने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर संपादन का अथक कार्य किया। जॉस गोल्ड को भी जिन्होंने अपने वैज्ञानिक ज्ञान और शोध योग्यताओं का योगदान देते हुए मेरी मदद की ताकि मैं विज्ञान की खोजों को धार्मिक अवधारणाओं के साथ एक रूप कर पाऊं। बियॉन्ड वॉन्ट्स की संपादक सिंडी ब्लैक को उनकी कुशल संपादन नीति और पेन पेने सवालों के लिए जिनसे मैं बेहतर लेखिका बनी। निक जॉर्ज की उनकी सृजनात्मक भविष्य दृष्टि के लिए धन्यवाद जिन्होंने इंटीरियर ग्राफिक्स और मुख पृष्ठ के जरिए जादू बिखेरा। यहाँ पे रोंडा थैंक यू बोलती है अपनी बेटी स्काई को, जिसकी वजह से वो कंधा मिला मिलाकर उनके साथ आज वो इस बुक का संपादन कर पाई और इतने अच्छे से हमारे सामने लेकर आई। तो उन्होंने यहाँ सभी लोगों को थैंक यू कहा है, उन सभी लोगों को जिनको उन्होंने हेल्प की लिखने में। उनके कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे लोगों के जिसकी वजह से वो और अपनी इस बुक में काम कर पाई, तो उन्होंने उन सभी को थैंक यू बोला है। क्योंकि हमारे जीवन में जो लोग अच्छे होते हैं उनको तो थैंक यू है ही है, प्लस जो लोग हमारे को पुश करते हैं, हमें पीछे की तरफ खींचते हैं कि नहीं तुमसे नहीं होगा, तुम ये कैसे कर सकती हो, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, ये लोग और भी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं हमारे काम को और आगे बढ़ाने के लिए। सो थैंक यू, वो सभी लोगों को थैंक यू कहते हुए आगे बढ़ रही है। यस। पुस्तक के ग्राफिक्स और लेआउट के अंतिम प्रोडक्शन के लिए गोचर मीडिया के फेमस होर और कार्लो थॉर्नटन को धन्यवाद। द सीक्रेट टीम को धन्यवाद जो नई पुस्तक को संसार में लाने में मेरी मदद करती है और जो मेरी रचनात्मक की रीढ़ है। खास तौर पर मेरी बहन जैन चाइल्ड को जो पूरी प्रकाशन टीम की प्रमुख है। एडिया कीर को जो हमारी विराट सृजनात्मक
टीम की प्रमुख है पॉल हैरिंगटन और मेरी बहन गेल्डा बेल को, जिन्होंने इस पुस्तक की जादुई तस्वीरों के सृजन के लिए फोटोग्राफर, रेफरल, क्लिप पैटिक या अन्य सदस्यों के साथ टीम बनाई। इसके अलावा सीक्रेट टीम के बाकी सदस्यों का धन्यवाद, जिन्होंने पर्दे के पीछे में भी रह के अमूल्य काम किया। इनमें प्रमुख है डॉन जेक, मार्क ओ कॉर्नर, माइक गार्डनियर, लॉरी सारा पॉ, कोरी कोरी जोहान सिंह, चाइली एंड पीटर बर्न एंड मेरी बेटी हैली। Yes. और रोंडा सभी लोगों को थैंक यू बोल रही हैं कि जिन्होंने सामने रहकर भी काम किया और पीछे रहकर भी काम किया। आप सभी भी बहुत ज्यादा थैंकफुल हो। अगर आज आप इस पल यहाँ बैठे हो तो आपके परिवारजन जो शायद इस ग्रैटिट्यूड को नहीं जानते, इस मैजिक को नहीं जानते हैं, लेकिन आज आप उनकी ही बदौलत यहाँ बैठे हुए भी हो। सो बी थैंकफुल टू दैम कि वाह, धन्यवाद, मुझे इतना अच्छा परिवार मिला जिसकी बदौलत आज मेरे पास एक प्यारा फोन है, इंटरनेट कनेक्शन, एक प्यारा प्रॉपर प्लेस है, जिनकी वजह से मैं बैठ कर मैं अपनी इस प्यारी मैजिक बुक को कर पा रही हूँ और अपने जीवन में जादू क्रिएट कर पा रही हूँ। तो उन सभी लोगों का धन्यवाद जो हमारे को सामने से सपोर्ट कर रहे हैं, उन सभी लोगों का धन्यवाद जो इनविजिबल है, हमें पता भी नहीं कि कौन कौन लोगों की वजह से, कितने लोगों की वजह से आज हम इस प्रैक्टिस में हैं। आपका फोन जिसने बनाया, आपने कभी नहीं देखा किसने बनाया होगा इस फोन को ना, लेकिन आज आप उस व्यक्ति के लिए भी थैंकफुल है क्योंकि उसी की वजह से आज आपके पास एक प्यारा फोन है। सो थैंक यू। आपके पास आज इंटरनेट कनेक्शन है फोन में, जिसकी वजह से हम जूम मीटिंग पे एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं। हमें नहीं पता किसने ये जूम मीटिंग क्रिएट की, किसने इंटरनेट कनेक्शन का आविष्कार किया, जिसकी वजह से हम घर बैठे एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं। सो थैंक यू, थैंक यू उन सारे लोगों का जो इनविजिबल ग्रुप में, जिनको हमने देखा तक नहीं, वो भी आज हमें हेल्प कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस शिल्पा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं हम क्या, जूम? और है, ठीक है, और हाँ, और थोड़ा सा कि सबको दिखे। या डन। धन्यवाद 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 मेरे प्रकाशकों, एट्रिया बुक्स और साइमन एंड सूटर को, कैरोलिन रीडी, जूथिट कर, डार्लिन डेलिलो, ट्विजन फैन, जेम्स पावनी, क्रिमली गोल्डस्टीन एंड आइसलोड सोअर का। ऐसे कमाल के लोगों की टीम पाकर मैं सचमुच धन्य हूँ। धन्यवाद 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 एंजल मार्टिन वेलायोज के उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन, प्रेम और बुद्धिमत्ता के लिए, मेरी बहन पॉली वॉर्नॉन और मेरे सबसे करीबी मित्रों तथा परिवार के उनके सतत समर्थन और मेरे काम के प्रति उत्साह के लिए, और सबसे गहरी कृतज्ञता सदियों पहले से उन महान इंसानों के लिए जिन्होंने जीवन के सत्य खोजे और उन्हें शब्दों में पिरोया ताकि हम सही समय पर उन्हें खोज सके। सही समय यानी जीवन बदलने वाला वह अपरिभाषित पल जब हमारे पास देखने के लिए आंखें हों और सुनने के लिए कान हों। सही समय का मतलब क्या है? जैसे आप लोग अगर आज यहाँ हैं, ये आपका सही समय है। कितने सारे लोग हैं हमारे पास इस दुनिया में, लेकिन हर किसी का वो सही समय नहीं है। अभी बहुत से लोग सोए हैं, किसी को लगता है अरे यार कौन अमृत वेला उठे, कौन सुबह सुबह उठे, सर्दी के दिन है, आराम से मस्त रजाई में सो, कंबल में सो, मस्त आराम करो, तो वो उनके लिए सही समय है। तो हर किसी का अपना अपना सही समय है। आपका ये सही समय कि आप अमृत वेला उठकर एक ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं, आप अपने जीवन में मैजिक प्राप्त करने जा रहे हैं, ये आपका सही समय। और किसी की कोई उम्र नहीं, कोई कहे कि अरे मेरे को तो 80 ईयर्स हो गए, अब मैं क्या करूंगा अपने जीवन में मैजिक क्रिएट करके। नहीं, हर किसी का एक समय होता है, हर किसी के सपने होते हैं और वो हर सपने पूरे होते हैं, और उसके लिए किसी उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। यस। तो अब इस बुक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और कहिए तो मैं तो कहूंगी कि आप क्या क्या पाने वाले हैं, वो सब कुछ इसमें लिखा है, और ये सब कुछ आप पाना चाहते हैं। यस। विषय सूची, क्या आप जादू में यकीन करते हैं? यस। एक कहिए महान खुद से, यस मैं करती हूँ जादू में यकीन। एक महान रहस्य प्रकट होता है यस, आपके आप जीवन करते में जाइए। जादू को लाना। यस। एक जादुई पुस्तक। देखिए, पहला अब दिन। इसमें आपका सारा विषय सूची में उन्होंने बताया है कि हम क्या क्या करेंगे। पहले आपको बताया जाएगा, पूछा जा रहा है आपसे क्या आप जादू में यकीन करते हैं।
कुछ लोग कहेंगे हाँ, कुछ लोग कहेंगे नहीं। फिर आपको बताया जाएगा, एक रहस्य प्रकट होता है जो कि है जादू। और आपके जीवन में किस तरह से जादू आता है वो बताया गया। और फिर आपके सामने आई है ये प्यारी पुस्तक, जादुई पुस्तक, जिसका नाम है मैजिक, और जो हमें दी है द रोंडा बार ने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब इसमें आप क्या क्या पर डे सीखेंगे, जानेंगे, जो आपकी लाइफ में जादू क्रिएट करेगा। जिसको लगता है कि जादू वादू कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, लेकिन आप अगर इस हर एक ट्रस्ट के साथ, हर एक चैप्टर के साथ पक्के बने रहेंगे, सच्चे बने रहेंगे, तो आप डेफिनेटली डेफिनेटली अपनी लाइफ में जादू क्रिएट करेंगे। यहाँ इस कॉल पे इतने सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में हेल्थ अट्रैक्ट की है, मनी अट्रैक्ट किया है, अच्छा करियर अट्रैक्ट किया है, बेहतरीन रिश्ते अट्रैक्ट किया है, और सबसे ज्यादा खुद को भी अट्रैक्ट किया है। तो क्या आप वो सब पाने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो आज सभी खुद से प्रॉमिस करेंगे कि इस 28 दिन की प्रैक्टिस में, जो 31 डेज तक जाती है, उस पे मैं पक्का वाला प्रॉमिस करती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ में जादू चाहिए। तो मैं अमृत वेला भी उठूंगी, और जो भी ये बुक जो कहेगी वो मैं 100% करूंगी। एक छोटे बच्चे की भांति, ये जो दिमाग में इतना कुछ है ना क्वेश्चंस, ये कैसे होता है, क्या होता है, होगा या नहीं होगा, कौन अमृत वेला उठे, इस सब को साइड में रखते हुए, एकदम जीरो से स्टार्ट करते हुए, जैसा जैसा बुक कहती जा रही है वैसा करते हुए, मैं करने को तैयार हूँ। अपने जीवन में जादू अट्रैक्ट करने के लिए तैयार हूं। खुद से सभी प्रॉमिस करेंगे। यस, दैट्स ग्रेट। यस शिल्पा। पहला दिन अपनी नियामतें गिने। यस, आप दूसरा रीड दिन करते जाइए। दूसरा दिन जादुई पत्थर। तीसरा दिन जादुई संबंध। चौथा दिन जादुई स्वास्थ्य। पांचवा दिन जादुई धन। छठा दिन जादू की तरह काम करना। सातवां दिन नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। तरीका। यस, आप सभी के जीवन में परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है। आप सबको अब तक लगता है कि यार मेरी लाइफ में ना कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा है। फिर वो कैसे अच्छा होगा आपको बताया जाएगा, आपको याद दिलाया जाएगा कि आपके पास बहुत सारे रिलेशंस भी अच्छे हैं। सभी एक बार अपने आंखें बंद करके सोचो कि आपके पास रिश्ते ज्यादा अच्छे हैं और कम खराब हैं, या कम खराब वाले, वो खराब वाले ज्यादा हैं और अच्छे वाले कम हैं। सोचो सोचो, कौन से रिश्ते ज्यादा हैं? अच्छे वाले ज्यादा हैं या खराब वाले ज्यादा हैं? काउंटिंग करो आपकी फिंगर पे, जैसे बचपन में की थी, 1 2 3 4 ऐसे करके सोच के देखो कि कौन से रिश्ते ज्यादा हैं, अच्छे वाले या खराब वाले। तो आप सब क्या पाएंगे कि आपके जीवन में अच्छे रिश्ते ज्यादा हैं। ऐसा कोई है इस कॉल पे जिसको लगता है कि मेरे रिश्ते खराब ज्यादा है, इससे भी खराब, उससे भी खराब, इसके साथ भी खराब, उसके साथ भी खराब? इस कॉल पे आप लोग एकदम ओपनली रहेंगे ना तो और मजा आने वाला है। किसको लगता है कि मेरे रिश्ते खराब ज्यादा है, अच्छे कम है? ऐसा है कोई? कोई नहीं है। अरे वाह, ये तो ब्लेसिंग है आप सभी के लिए। ये तो ब्लेसिंग है। यस और नो? आप लोग कहते थे मैं हूं, मैम मैं या हूँ। आप हैं? अंजलि मैम बताइए, कौन कौन से रिश्ते खराब है आपके? मैम सारी खराब है। नाम अभी तक बताइए, तो बहुत ज्यादा। जी नाम मैम। बताइए, नाम बताइए। नाम में मैम मम्मी के जैसे साथ रिश्ता कि खराब है? मम्मी के साथ रिश्ता खराब है? उनके साथ तो अच्छा, बस वही सपोर्ट में है बस। और पापा के हस्बैंड बस। साथ रिश्ता खराब है? वो अभी है नहीं। ओके, जब थे तब रिश्ता अच्छा था? आ, हाँ उनके साथ था। ओके ग्रेट, आप सभी काउंट करेंगे। इनकी भाई के साथ रिश्ता खराब है? थोड़ा मतलब ठीक ठीक है। ठीक ठीक है, ग्रेट। बहन के साथ? वो तो नहीं है। नहीं, कोई भी बहन नहीं है? कजन सिस्टर वगैरह होती है, चाचा ताऊ नहीं। की, मौसी, मौसी मामा हाँ जी की? उनके साथ। हाँ उनके साथ बातचीत नहीं है। किसी के भी साथ बातचीत नहीं है? नहीं। कोई दोस्त भी नहीं है आपका? अभी फ्रेंड सर्कल भी ऐसे ही है मैम, सब छोड़ दिया। सब छोड़ दिए। अब खराब कौन कौन से रिश्ते हैं आपके? जैसे कि भाभी हो गए। हम्म। इन आप लॉज एक में बार हो थोड़ा सा गया। एक जगह बैठ जाइए, एक जगह थोड़ा सा मैं बैठ एक जाइए। जगह हूँ, मैं एक जगह ओके। हूँ। अब भाभी हो गए, इन लॉज हो गए, और? और फ्रेंड सर्कल में भी है। अच्छा, फ्रेंड सर्कल अभी तो आपने कहा सब छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया अगर वो हाँ जरूरी नहीं था तो? हाँ, इसीलिए ही छोड़ दिया, मतलब नहीं था इसलिए अच्छा। छोड़ दिया। अच्छा ये बताओ मुझे जी। कि जीवन में अगर कभी लाइफ में ब्रेकडाउन आया तो कितने लोग चाहिए आपको अपने साथ? पूरा ऐसा कमरा भरा हुआ होना चाहिए, और फिर नहीं आपकी नहीं सिंपैथी चाहिए। गेन करनी होगी कि वो, अच्छा आप अंजलि जी खराब है, आपकी तबीयत खराब है, मैं आपके साथ हूँ, क्या आपको ये सब चाहिए? नहीं
नहीं, नहीं, तो नहीं कितने चाहिए। रिश्ते अच्छे चाहिए आपको अपनी लाइफ में? एक ही रिश्ता हो, अच्छा चाहिए। अच्छा चाहिए, तो वो तो है आपके पास, आपने अभी बोला। हाँ वो है, मतलब अपना मन संतुष्ट नहीं होता है ना उस चीज को लेकर, बस क्यों नहीं इसीलिए होता आपको? उलझन, आपको कंफ्यूजन। खुद से प्यार है? आपका खुद के साथ रिश्ता अच्छा है? नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही है। ग्रेट। तो सबसे बड़ा जी। आंसर आपको यहाँ पे मिला कि आपका खुद के साथ ही रिश्ता अच्छा नहीं है, और हम सारी खुशियां कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर ढूंढ रहे हैं। सो बाहर डोंट वरी। ढूंढ रहे बाहर ढूंढ। हैं। जी। डोंट वरी। आप अपना रिश्ता भी यहाँ अच्छा कर पाओगे, और जिस दिन आपने अपना रिश्ता यहाँ अच्छा कर लिया तो आपको और रिश्ते भी अच्छे दिखने लगेंगे। वो रिश्ते अच्छे हैं, पर आप अभी उस दृष्टि से उनको नहीं देख पा रही है। अगर आप कह रहे हैं कि आपके लॉज या भाभी अच्छी नहीं है, तो क्या वो भाभी किसी और के साथ अच्छी नहीं है? वो अच्छी होंगी, लेकिन आपके साथ अच्छी नहीं है, क्यों? वो भी हम जानेंगे। ठीक है, क्योंकि वो जी। सोल किसी और सोल के साथ तो अच्छी है ना। इट मीन्स वो बहुत सोल बहुत तो अच्छी अच्छी। है। बहुत अच्छी है ना। जी। तो वो सोल बहुत अच्छी है। हर व्यक्ति के दो जी। दृष्टिकोण होते हैं, हर व्यक्ति के दो पहलू होते हैं, अच्छे और बुरे। लेकिन आपके सामने अगर बुरा आ रहा है ना, तो उसका भी एक रीजन है। आपके सामने अच्छा आ रहा है तो हेलो। उसका भी एक रीजन है। तो हेलो। वही ये हम यहाँ बाबत में पे मैं जान। थोड़ा, मेरा लाइफ में से थोड़ा भी शेयर कर सकती हूँ? यस मैम, बिल्कुल, हम अभी आपकी शेयरिंग लेंगे। आपका नाम क्या है? एक बार आप अपना हैंड रेज करेंगे। बीच में से कोई अपने आप को ऐसा अनम्यूट ना करते हुए हैंड रेज करेंगे तो वो ज्यादा इजी रहेगा, है ना। तो अभी हम बाद में करेंगे, पहले हम इसको रीड करते हैं। अल्पना मैम, हाँ। अभी मैं आपका क्वेश्चन लूंगी, ओके। ठीक है? यस ओके। शिल्पा। ओके। आठवां दिन जादुई तत्व। नौवां दिन धन का चुंबक। 10वां दिन हर एक पर जादू की धूल की छिड़काव करें। 11वां दिन जादुई सुबह। 12वां दिन जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। 13वां दिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। 14वां दिन अपने दिन को जादुई बनाए। 15वां दिन जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। 16वां दिन स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। और 17वां दिन मैजिक ठीक है, चेक। आपने हमने पढ़ा कि 7वें दिन तक हम लोग अपनी लाइफ में क्या क्या ट्रैक करने वाले हैं। हम देखने वाले कि हमारे पास रिश्ते कितने अच्छे हैं। हम देखने वाले कि हमारे पास स्वास्थ्य कितना अच्छा है। जो अभी तक हम लोग सिर्फ क्या देख रहे थे, अपनी नेगेटिविटी पे ध्यान दे रहे थे, वहां हम जानेंगे कि क्या क्या चीज अच्छी है। फिर हम देखेंगे कि कितना धन है, हमारा काम कितना अच्छा चल रहा है। और जितनी भी हमारी लाइफ में नेगेटिविटी भी आती है ना, वो हमें जरूर कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, वो हम यहाँ देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि हमारे आसपास जो खाने पीने का सामान है ना, वो भी कितना जादुई है। और फिर धन का चुंबक, धीरे 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 मैजिक बुक, क्रम बाय क्रम, स्टेप बाय स्टेप हमको हमारी मैजिक की मैनिफेस्टेशन की दुनिया में लेकर जाना शुरू करेंगे। आप धन के चुंबक बन जाएंगे, और आप अपने आप पर और लोगों पे जादुई धूल का छिड़काव करेंगे। अपने साथ साथ दूसरों के जीवन में भी खुशियां लेकर आएंगे। और फिर आपकी मॉर्निंग मैजिकल होने लग जाएगी, क्योंकि आप अपनी लाइफ में देखने लग जाएंगे कि क्या कुछ आपके पास अच्छा है। और फिर धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में बहुत सारे जादुई लोग भी हैं। और फिर आपके पास एक दिन आएगा, कहते हैं ना, जादू की छड़ी मिल गई। वो दिन होगा आपका 13वां दिन, जहां आप अपने सारे सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत रख पाएंगे। जहां आप समझ पाएंगे और खुद से कह पाएंगे, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। तो आप सभी चाहते हैं ना अपने जीवन में खुशियां पाना। तो 30th डे तक जाने के लिए, उस स्टेप तक जाने के लिए, आपको बाकी के 12 दिन का अभ्यास बहुत अच्छे से करना होगा। मन लगा के करना होगा, जैसा मैजिक बुक कह रही है वैसा करना होगा। क्योंकि कभी भी हम 10th बोर्ड के एग्जाम में जाके डायरेक्टली फर्स्ट नहीं आ जाते, या किसी भी क्लास में डायरेक्ट फर्स्ट नहीं अचीव कर लेते। उससे पहले हमें उसका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर क्लियर करना होता है। ठीक ऐसे ही अपने सपनों को पूरा करने की आपको एक छड़ी मिलेगी, आपको एक तरीका पता चलेगा। उसके लिए आपको बाकी के 11 दिन बहुत अच्छे से, 12 दिन बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे। तो फिर उसके बाद 14th डे पे आप अपने दिन को जादुई बना पाएंगे, क्योंकि आपको 13वें दिन पे जादू की छड़ी मिल चुकी है। 15वें दिन आपको पता चलेगा कि रिश्तों को कैसे मधुर बनाया जाता है। 16वें दिन आप अपनी हेल्थ को अच्छा कर पाएंगे। आपको हेल्थ को बेटर करने के ऑप्शंस मिलेंगे, तरीके पता चलेंगे। और फिर 17वें दिन आप अपनी लाइफ में पैसा ट्रैक कर पाएंगे, जो लिखेंगे वो प्राप्त कर पाएंगे। फिर है 18वां दिन जादुई कार्य सूची। आप जो भी लिखेंगे वो सारे काम आपके होने लग जाएंगे। फिर आप जादुई कदम, हर कदम अपना जादुई चलेंगे, क्योंकि आप इतने खुशी से भर जाएंगे कि आप बस हर जगह आपको खुशी ही खुशी दिखेंगी। आप देखेंगे, अरे इधर भी है मेरे पास, उधर भी है मेरे पास, वाह वाह वाह, शुक्रिया। फिर आएगा आपका हृदय का जादू, क्योंकि जब आप इतना ओपन हो जाएंगे ना,
आपको हर जगह शुक्राने ही शुक्राने दिखेंगे। आपकी लाइफ में मैजिक्स भी क्रिएट होने लग जाएंगे। तब आपका दिल ओपन हो जाएगा दूसरों को देने के लिए। और फिर जब दिल से हम कुछ भी मांगेंगे ना परमात्मा से और देंगे दूसरों को, तो ऐसे छप्पर फाड़ के बारिश होगी और हम उसको पाने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। फिर 21वां दिन है हमारा बेहतरीन परिणाम। आप जिस सब के लिए यहाँ आए हैं आपको वो रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। फिर 22वां दिन है आपकी नजरों के ठीक सामने। जब आप इतने शुक्राने से भर जाएंगे ना, तो जहां भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा वाओ, ये भी है मेरे पास, ये भी है मेरे पास, ये भी है मेरे पास। और सब कुछ आपकी नजरों के ठीक सामने होगा। जो आप चाहेंगे, जो आप मांगेंगे ना परमात्मा से, वो सब कुछ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सब कुछ आपके सामने होगा, सब कुछ आपके सामने। 23वां दिन जादुई हवा, जिसको हमने आज तक कभी फील ही नहीं किया। ये हवा जो हमें दिखती तक नहीं, वो हमारे लाइफ में मैजिक्स क्रिएट करना शुरू करेगी। जादुई छड़ी, ये तो हर बच्चे का सपना होता है, हम सबका सपना होता है कि हमको एक जादुई छड़ी मिल जाए और हम जो चाहे वो प्राप्त कर पाए। वाह, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू सो मच। 26वां दिन, सॉरी 25वां दिन, जादुई संकेत समझे। आपके पास ऐसी ऐसी चीजें आएंगी, आपको लगेगा कि वाह, ये होने वाला है मेरे लिए। वाह, ये तो मेरे सपने से रिलेटेड है। भगवान आपके सामने आपको रास्ता दिखाना शुरू कर देगा आपके सपने को पाने के लिए, आपको वो जो चाहिए वो प्राप्त करने के लिए। फिर 26वां दिन, जादू से अपनी गलतियों को वरदानों में बदलाव सीखेंगे। गलतियां हम सबसे होती है, हम सब गलतियों के पुतले हैं, हम सभी इंसान हैं। लेकिन परमात्मा हमको वो ताकत देगा, ये मैजिक बुक हमको वो ताकत देगी कि हमारी लाइफ में जो भी गलतियां हैं ना, हम उसको वरदानों में कन्वर्ट कर देंगे। 27वां दिन, मैजिकल मिरर, जादुई दर्पण, जहां आप खुद से प्यार करना सीखेंगे, जहां आप जानेंगे कि आप कितने ज्यादा स्पेशल हैं। लेकिन हम इस मैजिकल मिरर की प्रैक्टिस स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा करते चलेंगे। और फिर ये रोंडा वाइन आपसे कहती है कि आप बिल्कुल परिपूर्ण हो गए हैं, आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। बस अब क्या करना है, जिस तरह आप हर रोज ब्रश करना याद रखते हैं, खाना खाना याद रखते हैं, ठीक उसी प्रकार ये जादुई बुक और इसकी प्रैक्टिस को याद रखना है लाइफ टाइम। और फिर आप पाने को तैयार है एक जादुई भविष्य, एक वो भविष्य जो आप चाहते हैं। और ये जादू कभी भी खत्म नहीं होता है, क्योंकि आप अभी भी मैजिकल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन अभी हमको उसका ज्ञान नहीं है, हमको पता नहीं है, हम अवेयर नहीं है। तो इस मैजिक बुक के दौरान आप वो सब कुछ सीखेंगे, आपको अवेयरनेस आएगी, आपको पता चलेगा कि आपके पास सब कुछ है। यस शिल्पा। शिल्पा। हाँ हाँ मैम, आ रहे हैं। यस। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें शिल्पा, यह मैं कभी आपसे ही नहीं जानना मिलता। चाहूंगी, क्या आप जादू में यकीन करते हैं? यस मैम। क्यों करते हो, बताओ। पहले तो नहीं आपने करते इस थे। जादू से हेल्थ अट्रैक्ट की है, रिलेशंस अट्रैक्ट किए हैं? यस मैम। ओके ग्रेट। कैसे किए, इस मैजिक बुक में जैसा कहा गया वैसे अट्रैक्ट किए? जैसे बताया जा रहा है विद प्रैक्टिस, अगर आप बहुत मेहनत से करते हो जो प्रैक्टिस बताई जा रही है, डेली यूज में उसको अगर आप लेके आ जाते हो तो इजी भी हो जाता है और करने में भी मजा आता है और रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिलता है। ग्रेट, वेरी गुड। तो आप सभी जादू में यकीन करते हैं? यदि नहीं करते हैं तो अभी आप सब जानेंगे। Yes। ये याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर एक लाइन आश्चर्य रहेगी, तथा एक लाइन रहेगी, जो लोग जादू में यकीन नहीं करते हैं उन्हें ये कभी नहीं कभी मिलता नहीं है। मिलता। ये लाइन इसलिए कही गई है, जो आप होते हैं वही आप प्राप्त करते हैं। यदि आप जादू में यकीन करते हैं तो आपकी लाइफ में जादू होते हैं। यदि होते आप कहते हैं कि जादू वादू कुछ नहीं होता, तो फिर जादू वादू नहीं होता। क्योंकि आप कहते हैं खाना खाने से पेट भरता है, तो भरता है। कोई कहता है कि खाना तो मैं सिर्फ ऐसे ही खाता हूँ, तो वो ऐसे ही खाते हैं। तो आप जो कहते हैं, जो सोचते हैं, वही होता है। अगर आप कहते हैं जादू काम करता है, तो ये आपके लिए काम करेगा। यदि आप मैजिक्स में बिलीव करते हैं तो ये मैजिक आपके लिए काम करेगा। यस। इसके लेखक है रोआल्ड डाल, जिन्होंने, हाँ, याद है यस। जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे,
जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजों में भी आपका बेहद रोमांचक लगती थी। आप घास पर ओस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। यस, ये सब आपने फील किया होगा अपनी लाइफ में, और आपको लगता तो होगा कैसे होता है मम्मा, हम तो रात में सो जाते हैं, हम तो इसमें पानी भी नहीं डालते, इन पत्तियों पे ये ओस कहाँ से आ जाती है, ये पानी कहाँ से आ जाता है, ये पत्थर रंगीन कैसे हो गए, ये तितली उड़ कैसे रही है, इसके पंख ऐसे रंगीन क्यों है। ये सारे क्वेश्चंस आप सबके बचपन में रहे होंगे। इवन आप सबने लाइफ में एक मैजिक भी क्रिएट किया होगा। ध्यान है बचपन में हम अपने स्केल को ऐसे बालों में ऐसे रब करते थे, फिर नीचे कुछ पीस ऑफ पेपर होते थे, और जब उसको स्केल को उसके ऊपर रखते थे वो पेपर्स उठने लगते थे। ऐसा किस किसने एक्सपीरियंस किया है ना, बचपन में ऐसे रब किया अपने स्केल को और फिर नीचे पेपर्स को उसको किया, तो वो क्या था, जादू ही तो था, और वो एक साइंस भी थी। तो यहाँ आपको पता चलेगा कि प्रूवन है मैजिक बुक की साइंस के द्वारा कि हाँ, आपकी लाइफ में भी जादू होंगे। जब वो जादू हो सकता है तो ये भी होंगे। यस शिल्पा। दूध के दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था। इस क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात पर परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी पता नहीं होता था कि सांता क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता है, लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था और उसने आपको कभी निराश नहीं किया। यस, क्या क्या किया है जब दांत टूट जाता था। लोग कहते थे अरे इसको उठा के ना वहां रख दो, रात में परी आएगी आपका दांत ले जाएगी, चूहा आएगा आपका दांत ले जाएगा, फिर नया दांत आएगा। फिर हम उसे तकिए के नीचे छुपा के रख देते थे, कुछ लोग मिट्टी में भी दुबका देते थे, कोई कहीं कहीं दुबका देते थे। और फिर जब नया दांत आता तो कहते थे वो जो चुहिया लेके गई ना, वो जो हमने ऐसे किया ना, परी आई थी वो लेके गई ना, वही हमको ये नया दांत देकर गई है। वाह, कितनी प्यारी बचपन था वो। यस। रैंडियर उड़ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी, पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौने का व्यक्तित्व होता था, सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था, आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। यस, बचपन में हम लोग कितना सारा खेले हैं ना गुड्डे गुड़ियों से, और वही हमारा घर बन जाता था, वही हमारा परिवार बन जाता था। ब्लैक बोर्ड गेट बन जाते थे, उस पर हम पढ़ाया करते थे और फील करते थे कि पीछे कुछ लोग हैं और वो स्टूडेंट्स हैं हमारे, और उनके संग हम जादुई रूप से खेला करते थे, और एक मैजिकल लाइफ अपनी क्रिएट खुद से ही कर लेते थे कि ये बोलते हैं ये बर्तन है, इसमें हमारा खाना बनता है, ये चूल्हा है छोटा सा जिसपे हम खाना बना पाते हैं, है ना। ये सब कुछ बचपन में आपने फील किया होगा, बच्चों को बैठ के पढ़ाया होगा, यहाँ पे बोलना शुरू किया होगा, बोलो सभी बच्चे एक साथ में, ए बोलो बी बोलो, और पीछे कोई भी नहीं है, एक दो लोग हैं, और हम फील करते थे कि बड़ी सी क्लास हमारी है। वाह। हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है। इन सब के जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन ना जाने कैसे हम बड़े होकर वयस्क बन गए। जिम्मेदारियां, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारी खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे वो गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आस पास रहना पसंद करते हैं। इसका यह कारण यह भी है कि हम उस भावनाओं को दोबारा भले ही पल भर के लिए महसूस कर सके जो हम में कभी थी। तो आप सभी लोग थोड़ी देर के लिए बैठेंगे और अपनी आंखें बंद करेंगे और देखेंगे आप बचपन में कैसे लगते थे। कैसे से थे आप बचपन में, क्या पहना करते थे, शर्ट पैंट, छोटे छोटे ट्राउजर्स, जीन्स, फ्रॉक, कैसे बाल बनाते थे, दो चोटी एक चोटी या शॉर्ट कट्स हेयर, जो भी था आपका बचपन, जैसे भी आप बचपन में लगते थे। जाइए अपने बचपन में, देखिए खुद को कि आप कैसे लगते थे, कैसे होती थी आपकी शुरुआत। टेंशन्स के साथ, ओह आज मुझे ये काम करना है, वो काम करना है, आज ये बनाना है, वो बनाना है, उसको खुश करना है, उसको खुश करना है, ऐसे नहीं। एक बेहतरीन सुबह, अंगड़ाई लेते हुए, चेहरे पे खुशी के साथ, वाह। और फिर उसके बाद चुपके से घर से निकलना और अपने दोस्तों के घर जाना और उनसे कहना आजो आजो आजो, आज ये करेंगे वो करेंगे, गर्मियों की छुट्टियों के वो दिन, मम्मी आवाज लगा रही है कोई परवाह ही नहीं, जाके अपने दोस्तों के घर चले जाना,
उनके घर घंटों घंटों बातें करना, कोई टेंशन नहीं, फिर ऊंच नीच खेलना, पकड़म पकड़ाई खेलना, नीली पीली साड़ी खेलना, ना जाने कौन कौन से वो बचपन के हमारे सुंदर सुंदर गेम थे। और बहुत बार खेलते खेलते लग जाना और फिर उसको झड़ा लेना और कहना मम्मी के पूछने पर कैसे लगी, कुछ नहीं मम्मा, ठीक हो जाएगा। और वो हो भी जाता था। कितना प्यारा है वो बचपन, कितना प्यारा, बहुत प्यारा। जहाँ कोई टेंशन नहीं, चाहे एकदम कूद रहे हैं, फुदक रहे हैं, मस्त मौला होकर रह रहे हैं, मस्ती से एकदम खुशी खुशी खा रहे हैं, झूम रहे हैं। अगले पल क्या होगा, पीछे क्या हुआ, सब कुछ भूलते हुए प्रेजेंट में जी रहे थे। कितने खुशी का था वो पल। और आज हम सुन सुनकर, लोगों की बातें सुन सुनकर, ये सुन सुनकर, बड़े हो गए हो ऐसे नहीं करो, बड़े हो गए हो ऐसे नहीं करो, बड़े हो गए हो ये अच्छा नहीं लगता, बड़े हो गए हो ये मत करो। और हम ऐसे बड़े हुए कि अब वापस उस बचपन को जीने का मन करता है। इतने बड़े हो गए कि अब खुशियां ढूंढनी पड़ती है। इतने बड़े हो गए कि प्रेजेंट में रहना ही बंद कर दिया, कल क्या होगा, कल क्या हुआ था, ये हम पर हावी हो गए। इतने बड़े हो गए कि अब अपनों के लिए भी समय नहीं। इतने बड़े हो गए कि खुद के लिए भी समय नहीं। और बड़े हुए किस लिए, खुद के लिए। पढ़ लो लिख लो, नौकरी लग जाएगी तो आराम सा जीवन जियोगे, वो सब तो हो गया, लेकिन कहाँ है वो आराम का जीवन, कहाँ है वो सुकून। क्योंकि हमने खुद को खो दिया, अर्थात अपने बच्चे को, अपने अंदर के बच्चे को खत्म कर लिया। अगर आज हम एक पैर पे उछल के भी चल ले तो लगता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, कैसे कर रहे हो आप, लेकिन लोग चाहते वही हैं। लेकिन हमने एक दूसरे को जज करना शुरू कर दिया है। तो कहिए परमात्मा से, मैं फिर से बच्चा बनना चाहती हूँ, फिर से जिंदगी को भरपूरता से जीना चाहती हूँ। क्या ये मैजिक बुक मुझे हेल्प करेगी? तो आंसर है यस। ये मैजिक बुक आप सबको हेल्प करेगी फिर से बच्चा बनने में, फिर से जीवन को खुशनुमा होकर जीने में, फिर से आपको प्रेजेंट में जीना सिखाने में। यस, दिस मैजिक बुक विल हेल्प यू। यस शिल्पा। मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वो सच में, और जीवन का मोह भंग वाला व्यसक पहले झूठ है। जीवन एक जादू वास्तविक है, और यह इतना ही वास्तविक है जितने कि आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल यह उससे भी कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है। तो आप अपने सपनों की जीवन को जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। हो सकता है कि आप रैंडियर को उड़ते हुए ना देख पाए, लेकिन आप उन चीज़ों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते थे। आप उन चीज़ों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति को कैसे निम्रित हो गई। आप यह इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादुई अदृश्य जगत में काम करता है, और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। यस, हर कोई चाहता है ना आपकी लाइफ मैजिकल हो जाए, आपके रिश्तों में प्यार भर जाए, आपके स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, आपके काम अच्छा हो जाए, आपके पास अपार मात्रा में धन आ जाए। हर कोई चाहता है और ये पॉसिबल है। ये बहुत ज्यादा पॉसिबल है, जितना आप अभी सोच नहीं रहे हो ना, उससे भी ज्यादा पॉसिबल है। जो आपने अपना बचपन जिया और जो उस पल जो आपको खुशी मिली, उस खुशी खुशी से भी ज्यादा आपको मिल पाएगा इस मैजिक बुक के द्वारा। बस आपको अपना थोड़ा समर्पण देना पड़ेगा, अपने साथ थोड़े से अभ्यास करने होंगे, और थोड़ा थोड़ा आप आगे बढ़ते जाएंगे, इस प्रैक्टिस को करते जाएंगे और आपकी लाइफ में मैजिक होते जाएंगे। वापस आप उस जीवन को अपने लाइफ में प्राप्त कर लेंगे जो कभी आप कल्पना करते हैं कि हाँ लाइफ अच्छी हो जाए, ये अच्छा हो जाए, वो अच्छा हो जाए, वो सब कुछ आप यहाँ पा पाएंगे। यस। थोड़ा सा शिल्पा इस फॉन्ट को बड़ा कर लो, किसी का मैसेज है अभी। ठीक है। हाँ डन, ये अच्छा है। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा के लबरेज
करने के लिए तैयार हैं जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाएं। हमारी रोमांचक यात्रा 2000 साल पहले ही शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ के जीवन बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। यस। तो क्या आप सभी लोग जादू को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो अपने दोनों हाथों को ऊपर करते हुए कहिए, यस आई एम रेडी, यस आई एम रेडी, यस आई एम रेडी। अगर आपके साथ इस कॉल पे कोई बैठा हुआ है तो उसको क्लैप करते हुए कहिए, उसको ऐसे ताली मारते हुए कहिए कि हम जादू को एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार हैं, तैयार है, तैयार है। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए कहिए, यस मैं अपनी लाइफ में जादू को एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ, यस यस यस। मैं अपनी लाइफ में जादू भरने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ, यस यस यस। मैं अपने रिश्तों को जादुई बनाने के लिए तैयार हूँ, अपनी स्वास्थ्य को जादुई करने के लिए तैयार हूँ, अपार धन की प्राप्ति करने के लिए तैयार हूँ, तैयार हूँ, तैयार हूँ। डिक्लेयर कर दीजिए, डिक्लेयर कर दीजिए आसमान में परमात्मा को कि मैं ये सब कुछ प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। यस, एक खुशी के साथ, एक हर्षोल्लास के साथ हाथ ऊपर करते हुए कहिए कि मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। I'm ready, I'm ready, I'm ready to achieve happiness in my life. Yes, yes, yes। क्योंकि मुझे विश्वास है जब बचपन में वो जादू हो सकता है, बचपन में मैं वो खुशी प्राप्त कर सकती हूँ, तो मैं अभी भी प्राप्त कर सकती हूँ। यस, आई बिलीव, आई बिलीव, आई बिलीव। मुझे विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है। आपके इस विश्वास को और ज्यादा पक्का करते हैं, आपके इस विश्वास को और ज्यादा पक्का करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन बताना चाहेगा कि उसने अभी तक रिलेशंस में, रिश्तों में जादू प्राप्ति की है? कोई है इस कॉल पे जिसने अभी तक अपने रिश्तों को मैजिकल बनाया हो? इन शॉर्ट, सिर्फ इन शॉर्ट आप बताएंगे कि हाँ, इस मैजिक बुक की प्रैक्टिस के द्वारा आपने अपने रिश्तों में प्यार भरा है। सिर्फ हैंड रेज करेंगे और मैं आपको अनम्यूट करूंगी। यस मुनमुन मैम, इन शॉर्ट आप बताइएगा कि क्या आपने अपने रिश्तों को बेहतरीन बनाया है इस मैजिक बुक की प्रैक्टिस से? हाँ, मैंने अपने रिश्तों को बहुत बेहतरीन बनाया है इस मैजिक बुक के प्रैक्टिस से। मेरे 18 ईयर्स से मेरे पापा के साथ ब्रेक डाउन थे। मेरे ऑलमोस्ट 25-30 ईयर्स से मेरे ब्रदर के साथ ब्रेक डाउन थे। मेरे हस्बैंड के साथ तो अच्छा था, बट बीच में थोड़ा सा अप एंड डाउन चला। मेरे इन लॉज के साथ, सबके साथ मेरे रिश्ते अभी बहुत मैजिकल है, बहुत वंडरफुल है, बहुत अमेजिंग है। वाह वाह, 25 के रिश्ते, 18 साल के रिश्ते, इतने पुराने पुराने रिश्ते मैजिक बुक की प्रैक्टिस से बेहतरीन हो गए। वाह, आपके रिश्ते और भी ज्यादा बेहतरीन हो जाए, और भी ज्यादा बेहतरीन, जो आप चाहते हैं ना उससे भी ज्यादा बेहतरीन हो जाए, तो मजा आ जाए, मजा आ जाए, मजा आ जाए। थैंक यू मुनमुन मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल शेयरिंग। लव यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव टू यू। शुक्रिया। कोई ऐसा जिसने हेल्थ मैनिफेस्ट की हो अभी तक, जिसने मैजिक बुक प्रैक्टिस से अपनी लाइफ को, हेल्थ, हेल्थ बहुत अच्छी मैनिफेस्ट की हो, हेल्थ में बहुत चैलेंज रहा हो और आपने हेल्थ बहुत अच्छी की हो, कोई है ऐसा? यस निधि मैम, अनम्यूट योरसेल्फ। बाकी सब लोग भी पार्टिसिपेट करें। यस निधि मैम, बताइए। यस मैम, मैंने 1 महीने में अपना पालथी लगाना जो नहीं हो पा रहा था वो मैनिफेस्ट किया, और आपके वाओ, साथ ही किया, आप ही के साथ किया। तो यस यस यस, मेरे थैंक यू लिए सो मच, मैजिक है, ये मेरे लिए थैंक मैजिक है। यू। ये हमारी मैजिकल फैमिली का ही हिस्सा है, निधि मैम भी है ना। तो इन्होंने भी पालती लगाना जो बहुत बहुत इम्पॉसिबल था, कितने टाइम से आप नहीं कर पा रही थी मैम? मैम अगस्त से, अगस्त, इसी अगस्त अगस्त से आप, 2025। अगस्त 25 से इनकी लाइफ में हेल्थ का चैलेंज आया था, लेकिन इन्होंने 1 महीने अच्छे से मैजिक प्रैक्टिसेस की और फिर आज ये पालती लगाना पॉसिबल हो पाया है। बहुत लंबा नहीं, लेकिन छोटा छोटा हाँ, टाइम के लिए वो कर पा रही है और लेकिन ये वो बढ़ रहा है अचीव मैम। कर लेंगी, वो बढ़ता जा रहा है वो समय। वाह वाह वाह, लॉट्स ऑफ गुड हेल्थ टू यू, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग टू यू। वाह वाह थैंक वाह, यू आपके मैम, पैरों थैंक का, यू, आपको सपोर्ट करने के लिए आपकी इस मेहनत का भी शुक्रिया, 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 दिल से थैंक यू शुक्रिया। सो थैंक यू। मच मैम, मेरी लाइफ में आने के लिए आपकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। थैंक यू सो आपकी मच। मेहनत की वजह से, हम सबकी मेहनत से ये पॉसिबल हुआ। वंडरफुल। कोई ऐसा जिसने मनी मैनिफेस्ट किया हो, बहुत सारा धन मैनिफेस्ट किया हो, भर भर कर पैसों की बारिश हुई हो जिसकी लाइफ में? यस, कोई नहीं ऐसा जिसने अभी तक धन की अपार वर्षा फील की हो अपनी लाइफ में, कि बस चाहा नहीं और कहीं से भी पैसा आपकी लाइफ में आ गया हो? यस, सर गोपाल अनम्यूट सर है कीजिए तो। मैम, गोपाल हाँ, मैम, गोपाल सर है।
यस गोपाल सर। आई थिंक वो अनम्यूट नहीं कर पा रही। अनम्यूट कीजिए खुद को सर। हाँ एक यस सेकंड आपने कर। यस। अभी हो गया ना। मैं हाँ जी। मुझे 2 लाख की आवश्यकता थी। मैंने आज बोला कल मुझे 2 लाख कोई मिल जावे तो मेरा काम हो जाएगा। वो ऑल ऑफ सडन मैंने हाँ वो ऐसा मैं अपने आप कहा लिया। अभी शुरू भी मैंने मैजिक अभी शुरू भी नहीं किया था। मैंने खाली बोला था जब अरविंद सर को मैंने ज्वाइन किया था ना। कल से ज्वाइन करने वाला आज मैं बोला चल भगवान आज मेरा क्या आपने एक लाइन बताई थी। मैं हर एक मनी के लिए मैं कृतज्ञता हूँ। उस हर मनी की जो मुझे मिली है मुझे उसका आभार प्रकट करता हूँ। मैंने आज ऐसा बोला और कल मुझे 2 लाख मिल गए मेरे। यस क्योंकि आपने वो प्रैक्टिस की। ये मैजिक बुक की ही प्रैक्टिस है कि मेरे पास जो धन है उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। और ये आप लोग आप भी सीखेंगे। तो सर ने वो किया, वो प्रैक्टिस की और उस भाव के साथ सरेंडर भी किया और उनको वो पैसा मिला भी। वाह वाह, इतना अर्जेंट मनी मिलने के लिए माँ लक्ष्मी की इतनी बेहतरीन तरीके से आपकी कृपा बरसने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप सबको लगता है कि पैसा पैसा सिर्फ आपको वही है जो आपके अकाउंट में बैलेंस है, आपके वॉलेट में कैश है, क्या वही पैसा है? नहीं, पैसे के बहुत सारे रूप है, बहुत सारे रूप। तो मैं बताना चाहूंगी कि मैंने भी धन अट्रैक्ट किया। मैंने अगस्त में अपना घर देखना शुरू किया और 1 सितंबर को मेरे घर की रजिस्ट्री हुई। और 3 सितंबर को उसमें मैंने एक बहुत ही प्यारे टेनेंट को भी अट्रैक्ट किया। तो ये धन का एक ये भी रूप है। सिर्फ पैसा बैंक अकाउंट में होना ही पैसा नहीं होता, वॉलेट में होना पैसा नहीं होता। पैसे के बहुत सारे रूप है। तो मैंने भी विद इन अ मंथ घर देखा और विद इन अ वीक मेरी रजिस्ट्री हो गई फाइनल होने के साथ ही। और उसके लिए पैसा मैंने भी अट्रैक्ट किया अपने फादर के थ्रू। मैंने बिना लोन के उस घर को लिया। तो पैसे का एक ये भी फॉर्म है। तो यस से वाव वाव वाव। तो धन भी अट्रैक्ट होता है, हेल्थ भी अट्रैक्ट होती है, अच्छे रिश्ते भी अट्रैक्ट होते हैं और अच्छा करियर भी अट्रैक्ट होता है। करियर भी लोगों ने मैनिफेस्ट किया है। तो धीरे 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 हम इस चीज को जानते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। सो वाओ, थैंक यू। एंड सबसे पहले मैं थैंक यू भी बोलूंगी शिल्पा को कि आपकी इस वंडरफुल रीडिंग के लिए शुक्रिया, आपके सपोर्ट के लिए भी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सो वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। तो आगे हम रीडिंग को कंटिन्यू करें या फिर कल इसको स्टार्ट करेंगे? हमारा मैम नेक्स्ट है फाइव महान फाइव रहस्य प्रकट फाइव होते ओ हैं। क्लॉक हो गया है मैम। स्टॉप करते हैं इसको। ओके डन। तो चलिए आज हम अपनी रीडिंग को यहीं स्टॉप करते हैं, कल फिर इसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपने दिल पर हाथ रख के कहिए कि यस, जादू होते हैं यार, होंगे, तेरे साथ भी होंगे, तुम्हारे साथ भी जादू होगा। तू भी जादू अट्रैक्ट कर सकती है, तू भी खुशियां अट्रैक्ट कर सकती है। जैसे लोगों के जीवन में धन आ रहा है, अच्छा स्वास्थ्य आ रहा है, अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, अपार धन और इतनी सारी खुशियां। तू भी काबिल है ये सब पाने के लिए। यस यू आर द कैपेबल, यू आर कैपेबल। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। तो हम लोग नोटबुक और पेन लेंगे और आज हम लिखेंगे थैंक यू। किसके लिए? आज हम एक जनरल थैंक यू लिखेंगे, एक नॉर्मल वे में, क्योंकि अभी आपको मैजिक बुक खुद से समझाएगी, सिखाएगी कि आपको थैंक यू लिखने कैसे हैं। लेकिन आज हम जनरल वे में थैंक यू लिखेंगे एकदम छोटे बच्चे बनते हुए कि आप आज इस बुक में हैं, आज आप इस प्रैक्टिस में हैं तो किसकी वजह से हैं। तो सबसे पहला थैंक यू उनको, थैंक यू जिसने आपको इस प्रैक्टिस से इंट्रोड्यूस कराया। थैंक यू, थैंक यू मोना मैम। मेरी लाइफ में एक मोना मैम आई थी जिन्होंने मुझे इस प्रैक्टिस के बारे में बताया। तो आप लोग देखिए कि आपकी लाइफ में कौन आया था जिसकी वजह से आज आप इस मैजिक बुक की प्रैक्टिस में हैं। थैंक यू मोना मैम फॉर दिस मैजिक बुक प्रैक्टिस। सर जनरल वे में जैसे हम आजकल नॉर्मल वे में बोलते हैं ना कि थैंक यू, आप किसी ने आपको कुछ कहा तो आपने बोला थैंक यू। फिर उसके बाद सेकंड थैंक यू किसका? बताइए बताइए, सेकंड थैंक यू हमारे इस प्यारे फोन का। क्यों? देखो, एक तो आप उसकी वजह से क्लास ले पा रहे हो और आप 4 बजे उठने के लिए उसमें अलार्म भी लगाए होंगे। सो थैंक यू, थैंक यू फोन, थैंक यू मोबाइल, आपकी वजह से मैं ये क्लास कर पा रही हूँ। थैंक यू मेरे फोन के अलार्म के लिए, जिससे मैं उठ पाई।
और हम किस चीज के लिए थैंक यू बोल सकते हैं? हम थैंक यू बोल सकते हैं अपने प्यारे बेड के लिए, जहां पे आप बहुत अच्छे से सो पाए। अगर आप नहीं सोए होते अच्छे से तो आप उठ पाते क्या? तो लिखिए थैंक यू मेरे प्यारे बेड, जहां मैं आराम से सो पाई। थैंक यू। और किस चीज के लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं? अपने फोन में आ रहे इंटरनेट कनेक्शन के लिए, और आपके फोन में ये जूम का ऐप है उसके लिए भी। तो थैंक यू मेरे फोन में इंटरनेट कनेक्शन के होने के लिए। यस, मंजू के नाम से जिसने ज्वाइन किया है, आप एक बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे? हाय मैम। यस, पहले तो आप अपना नाम बताइए। मैडम मेरा नाम है अंशु। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अभी आ रहे हैं ना मैम? यस, आपकी आवाज आ रही है। मेरा नाम है अंशु मैम। एक्चुअली नीलेश जी ने मुझे इस ग्रुप में इनवाइट किया है, ओह तो वाह। उसी ने तो आप मुझे। सबसे पहला थैंक यू तो नीलेश के लिए लिखिएगा सर। या क्या हो ग्रेट। मैम? तो और आपको अभी क्या लग रहा है कि आप क्यों थैंकफुल हैं? आपके पास क्या है और कुछ थैंक यू कहने के लिए अभी? बहुत सारे चीज है मैम। बहुत सारा बहुत चीजें बोल तो अभी तो, बहुत जैसे सारे आपको चीज। आई थिंक आपने ईयरफोन लगाया है तो उसके लिए आप थैंकफुल हैं। यस, मैं आपने आज ठीक से चश्मा सुन पा लगाया रहा है हूँ। उसके लिए थैंक यू लिखिए। यस, लिखिए। तो मिल पा रहे हैं ना आपको पॉइंट्स थैंक यू लिखने के लिए? मिल रहे ग्रेट, हैं। वेरी गुड। तो आप बस इसको नेम को चेंज कीजिएगा, तो नेक्स्ट टाइम हम आपके नाम से आपको पुकारेंगे। मैम एक बार और बताएंगे अभी आप जो बताए। मैम एक बार कैमरा ऑन करेंगे आप? थैंक यू बस अभी आप जनरल वे में सोच के देखो कि आपकी लाइफ में क्या क्या अच्छा है जिसके लिए आप थैंक यू बोल सकते हैं, एक छोटे बच्चे की तरह। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं। सिर्फ एक जनरल वे में देखो कि क्या क्या चीज अभी अच्छी है जिसके लिए आप थैंक यू बोल सकते हैं। तो जैसे हमने ओके। बोला थैंक यू मेरे फोन के लिए जिसमें इंटरनेट कनेक्शन है। थैंक यू मेरे पास जूम है जिससे मैं जूम मीटिंग अटेंड कर पा रही हूँ। जी। सुदेश सर आप बताइए, आप और किस चीज के लिए थैंकफुल हैं आज? लिखिए, मिनिमम 10 तो लिखिए। यस, थैंक यू अमृत वेला टाइम पर उठने के लिए, वेरी गुड। आप शायद नहीं कर पा रहे खुद को अनम्यूट। शानू मैम आप बताइए। थैंक यू कि आपको लिखना आता है ना? आपको लिखना आता है इसलिए तो आप लिख पा रहे हैं। थैंक यू आपके दिमाग के लिए जो ये सोच पा रहा है कि यार मेरे पास और क्या क्या चीज अभी थैंक यू कहने के लिए। तो आप लिखिए, ये भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू मेरे दिमाग का, जो मुझे बता रहा है कि क्या क्या अच्छा है मेरी लाइफ में। यस सुबेद सर। हो नहीं रहा इसमें। थैंक यू मुझे लिखना आता है, समझना आता है। कॉपी पेन के लिए वंडरफुल, लिखिए थैंक यू मेरे पास नोटबुक है, पेन है। ताकि लोग भी कैमरा ऑन करेंगे तो बहुत मजा आएगा। एकदम छोटे बच्चे बन जाओ,
एकदम छोटे बच्चे, भूल जाओ कि क्या बुरा है क्या अच्छा है, सब कुछ भूल जाओ, अभी प्रेजेंट में आपको क्या दिख रहा है ना, वैसे काम करो। यस एलिका, बताओ। मेरी वॉइस आ रही है? हाँ। ओके, आई एम ग्रेटफुल फॉर माय नींद के लिए, क्योंकि ना मैं 2 बजे अराउंड सोई हूँ और फिर भी मैं उठ गई हूँ और वाह। फ्रेश ही कहो। फील कर रही हूँ। वेरी तो गुड। मैंने अपनी तो नींद के लिए लिखा। यस लिखो, थैंक यू मेरी नींद के लिए, जिसने मुझे, मैं इतना लेट सोई फिर भी मैं इजीली उठ पाई। वाह। हाँ, मैं 3:45 ही उठ गई, वो भी पहले ही। वंडरफुल। थैंक यू मेरी बॉडी के लिए, जिसने इतनी जल्दी मुझे उठा दिया, है ना। हाँ, मैं वही सब लिख रही, मेरी बॉडी के लिए, मेरे वेरी ब्रेन गुड। के लिए। उधर सर, सभी मिनिमम 10 तो लिखेंगे, ज्यादा अगर मिल रहे हैं तो आप सोचिए आप कितने ज्यादा ब्लेस्ड हैं। यस उधर सर। यस मैम, आवाज आ रही है मेरी? यस आ रही है। हाँ। अ, धन्यवाद मेरे स्टडी टेबल के लिए, जिसकी वजह से मैं ग्रेटिट्यूड लिख रहा हूँ आराम यस। से। यस। और एक मिनट। और क्या लिखा आपने? और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे खुद के लिए, जिसने मुझे सुबह 3 बजे उठाया, खाली आपका क्लास अटेंड करने के लिए। वाह सर, वाह, थैंक यू 3 बजे सो से मैं मच। उठा हूँ। अरे वाह, थैंक यू सो मच। से थैंक यू। देखिए हमारे पास कितना कुछ है ना, अभी कितना कुछ नजर आ रहा है। हम सोच रहे थे कि यार लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं है मेरे पास, लेकिन अभी जब आप लिखने बैठ रहे हो तो आपको तो बहुत कुछ लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। यस सुदेश सर। हाँ जी, ऑडिबल हो? आवाज़ आ रही यस है? सर, बिल्कुल आ रही है आवाज आपकी। थैंक यू। मैंने मेरे लिखा है मैंने कि मेरे पास अपना घर है, उसके हम्म। लिए थैंक यू। मेरे पास अपना परिवार है, उसके लिए थैंक यू। मेरे पास अपना व्यापार है, उसके लिए थैंक यू। वाओ। मेरे पास घर में किचन है, रूम्स हैं, बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, उसमें फर्नीचर है, उसके लिए थैंक यू। डाइनिंग टेबल है, उसके लिए थैंक यू। घर में किचन के क्या बात है, आपने तो कितना सब देख लिया, कितना कुछ है आपके पास थैंक यू कहने के लिए। वाओ वाओ वाओ, सभी कहेंगे वाओ। और देखो अब आपको, अब मैं एक बहुत अच्छी चीज बताती हूँ। थैंक यू सुदेश सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस शेयरिंग। आप सबने सब कुछ देखा कि आपको क्या क्या दिख रहा है। टेबल है, पेन है, कॉपी है, बेड है, फोन है, इंटरनेट कनेक्शन है, लेकिन किसी ने अभी तक ये सोचा कि अभी आपके तन पे कपड़ा है। हम लोग पता है बाहर देखना शुरू करते हैं, खुशियां भी बाहर ही बाहर ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन आप देखो ना, आपके हाथ कितने अच्छे से चल रहे हैं जिससे आप लिख पा रहे हो। आपकी आंखें कितनी अच्छी है कि आप पढ़ पा रहे हो, देख पा रहे हो। आपके कान कितने अच्छे हैं कि अभी जब शिल्पा ने इतने ब्यूटीफुली रीड किया तो आप उसे सुन पाए, है ना। और आपके पास वाओ, आपकी आंखें कितनी अच्छी कि आप अच्छे से भी देख पाए। आपकी बॉडी कितनी अच्छी है जिसने, जो आपको अलाउ कर रही है, आप 1 घंटे तक अभी तक बैठे हुए हैं। तो अपने पास भी देखिए कि आपके पास कपड़े हैं जो आपने पहने हैं, वो भी कितने सुंदर सुंदर। क्या आप में से कोई ऐसा है जिसकी लाइफ ऐसी है कि जिसने अभी ये जो कपड़ा पहना है वो आपको 1 हफ्ते तक पहनना है, क्योंकि आपके पास कपड़े नहीं है और पहनने के लिए। ऐसा है क्या किसी के साथ यहाँ पे? तो आप बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं। क्या है, आप बहुत ज्यादा ब्लेस्ड। ब्लेस्ड। तो कहिए यस। तो अभी बस इसी तरह ये मैजिक बुक आपके जीवन में रस भरना शुरू कर देगी, प्यार भरना शुरू कर देगी, और आपको लगेगा यार मेरे पास तो कितना कुछ अच्छा है। मैं अभी कहाँ ध्यान दे रही थी, जहां मेरे पास कमियां हैं। फिर आप धीरे 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 जानेंगे कि आपका ध्यान जाने लगेगा जो आपके पास है, जो परमात्मा ने बिन मांगे आपको दिया है। सो वाह वाह वाह। जिसने 10 लिख लिए हैं, तो मैं आज सबको वो बोनस पॉइंट देना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में सिर्फ लिमिटेड खुशियां नहीं है जिसे हम 10 तक काउंट करेंगे। आपकी लाइफ में अनलिमिटेड खुशियां हैं। तो आप इसको जितना लंबा इस लिस्ट को आज बना सकते हैं ना, वो बनाएंगे। तो आज आप सबका असाइनमेंट है, आज आप सबका असाइनमेंट है आज लिखना कि आपकी लाइफ में क्या है ऐसा जो बिन मांगे आपको मिल गया है। बिन मांगे आपको मिल गया है। आपने वो मांगा तक नहीं था, आपने ये नोटबुक या पेन मांगा था, नहीं मिले।
आपने सर पे बाल मांगे थे क्या, लेकिन परमात्मा ने आपको दिए। आपने आंखों में रोशनी मांगी थी क्या, ये आपको एक परमात्मा ने रोबोट बना के रख दिया, फिर आपने कहा ऐसा करो परमात्मा आप सिर्फ आंखों में रोशनी दे दो, फिर आपने कहा कि आज मेरे को भोजन चबाने की शक्ति दे दो। नहीं, परमात्मा ने आपको सब कुछ परिपूर्ण करके यहाँ पे भेजा। यस और नो? तो आज आप सिर्फ कोशिश करना, एक कोशिश करना जानने की कि क्या क्या चीज आपके पास है जो आपको बिन मांगी मिली है। तो आप पाएंगे कि ये तो लिस्ट 100 से भी ऊपर चली गई। फिर आप कहेंगे ये तो 500 से भी ऊपर चली गई। फिर आप कहेंगे ये तो 1000 से भी ऊपर चली गई। फिर आप खुद से आईने में जाकर पूछना, मैं इसलिए रो रही थी, मैं इसलिए रो रहा था, मैं किस लिए रो रही थी और किस लिए रो रहा था। आपको आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। आप जब मैजिक की प्रैक्टिस करें ना तो खुद से क्वेश्चंस भी कीजिएगा, तो आप जानेंगे कि आपकी लाइफ में तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ। आप देखेंगे कि ये चश्मा है मेरे पास, हेयर ऑयल है मेरे पास, साबुन है मेरे पास, एक छत है भाई मेरे पास जहाँ पे मैं सर्दी गर्मी बारिश की मार से बच पाता हूँ। वाह, गॉट इट। आज सबका असाइनमेंट है कि आज आप सभी सिर्फ थैंक यू लिस्ट बनाएंगे। कोई थैंक यू थैंक यू थैंक यू नहीं, आई एम ग्रेटफुल टू नहीं, आई एम, मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरे पास ये है, क्योंकि कुछ भी नहीं। आज आपको सिर्फ एक थैंक यू लिस्ट बनानी है कि थैंक यू मेरे पास फोन है, थैंक यू मेरे पास गर्म पानी की बोतल है, थैंक यू मेरे पास डायरी है, थैंक यू मेरे पास स्टडी टेबल है, थैंक यू मेरे पास एक स्थान है जहाँ बैठ के मैं क्लास कर पा रही हूँ, थैंक यू मेरे तन पर कपड़ा है, थैंक यू मौसम के अनुसार मेरे पास वूलन क्लॉथ्स हैं, थैंक यू मेरे सर पर बाल है, थैंक यू मेरी आई लैशेज, मेरी आंखों की रोशनी अच्छी है, थैंक यू मेरे दांत है जिससे मैं भोजन चबा पाती हूँ, वो छोड़ो, थैंक यू मेरे पास दांत है, थैंक यू मेरे पास मेरी अच्छी जिह्वा है जिससे मैं शब्दों का उच्चारण कर पा रही हूँ, थैंक यू मेरे पास हाथ है जो अच्छे से लिख पा रहे हैं, थैंक यू मेरे पास पैर है जिससे मैं चल पा रही हूँ, थैंक यू मुझे ब्रश करना आता है, यस और नो? थैंक यू मुझे लिखना आता है, पढ़ना आता है, समझना आता है, थैंक यू। गॉट इट? सबको समझ में आया? आज देखना कि आपके पास कितना कुछ अच्छा है, कितना कुछ अबंडेंस में है, कितना कुछ ज्यादा है आपके पास, जिसके लिए हम सोचते थे कि यार मेरी लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी अच्छा नहीं है, एक भाई छोटा सा घर, वो छोटे से लिमिटेड घर में बर्तन, अरे आपके पास ये तो है। सो बी थैंकफुल फॉर दिस। यस, वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। तो आज का आपका होमवर्क है, आज का आपका असाइनमेंट है कि आज आप अपनी इस थैंक यू लिस्ट को जितना बड़ा कर सकते हैं, जितना बड़ा कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं, आपको खुद मिलने लग जाएंगे। बस थोड़ा सा आपको होना पड़ेगा कि जानना पड़ेगा कि आपके पास क्या अच्छा है। फिर कल सब मुझे बताएंगे कि आपके पास कितने सारे थैंक यू आप लिख पाए, कितने सारे थैंक यू पॉइंट्स आपको मिल पाए। चलिए, तो आज थोड़ा सा और आगे बढ़ते हुए आप सबको मैंने मिरर लाने को कहा था, तो सभी मिरर लेकर आए हैं और हम अपने आप को मिरर में देखेंगे। किस किस ने आज तक खुद को, अपने आप को अच्छे से मिरर में देखा है? सभी हैंड रेज करेंगे और अपना कैमरा भी ऑन करेंगे, जो मानते हैं कि आई एम ब्यूटीफुल, जो मानते हैं कि आई एम हैंडसम, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम अट्रैक्टिव, वो सभी अपना कैमरा ऑन करेंगे और हैंड रेज करेंगे कि हाँ मैं, मुझे अपने आप को मिरर में देखना अच्छा लगता है। वाह, बाकी किसी को नहीं लगता? किसी ने हैंड रेज ही नहीं की? अच्छा नहीं लगता अपने आप को मिरर में देखना? वाह, वाह, अरे वाह, अरे वाह। जिसने वीवो से अपने आप को ज्वाइन किया, एक बार कैमरा ऑन कर सके तो करिएगा और अपना नाम भी चेंज कीजिएगा, क्योंकि जब हम नाम से एक दूसरे को पुकारेंगे ना तो पता ही नहीं चलेगा कब हम परिवार बन गए। वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है। निशिका जी, आप भी अपने आप को, अपना कैमरा ऑन कर सकते तो कीजिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वाह, जिश्ना मैम, आपको अपने आप से प्यार है? खुद को कैमरे में देखकर बातें कर पाते हो? नहीं। चलिए जी, तो सभी अपने हाथों में कैमरा लेंगे एंड बहुत बहुत शुक्रिया जिसको अपने आप से प्यार है और अपने आप को आईने में देखकर वो प्यार कर पाते हैं। वंडरफुल, वंडरफुल। एक दिन मैं आपसे ही बातें करवाऊंगी, सुनना चाहूंगी कि आप किस तरह से आईने से प्यार करते हो, किस तरह आईने से बातें करते हो। मैं भी देखना चाहूंगी कि क्या तरीका है आपका, आपके आईने से बात करने का। तो सभी अपने आप को आईने में देखेंगे
और सिर्फ अपनी आंखों को देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों को, कुछ नहीं देखना कि चेहरे पे क्या है, बाल हैं, दाने हैं, धब्बे हैं, कुछ भी नहीं देखना, क्या आपका स्किन टोन है, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों को देखेंगे। कैसी हैं ये आपकी आंखें? छोटी सी, गोल मटोल, मृगनयनी, बादामी, प्यारी सी, सुरमई आंखें। कैसी है आपकी ये आंखें? क्या है आपकी आंखों की आकृति? कैसी दिख रही है ये आंखें? देखिए अपनी सुंदर आंखों को और अपने आप से कहिए, करीब से देखिए अपनी इन आंखों को और अपने आप को, कहीं इन आंखों में देखकर खुद से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डियर अमृता अपना नाम लेते हैं। कहिए खुद से गुड मॉर्निंग। पहले कभी तो मैंने ना कहा, वो आज मैं तुमसे कहती हूँ गुड मॉर्निंग एंड आई लव यू। मैं इस दुनिया में बहुत लोगों को सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग करती हूँ, सबको गुड मॉर्निंग किस करती हूँ, हक करती हूँ, लेकिन जिसको सबसे पहले मुझे गुड मॉर्निंग कहना चाहिए, आई लव यू कहना चाहिए, वो हो तुम। क्योंकि तुमसे ही मेरी दिन की शुरुआत होती है, तुमसे ही मेरा दिन का अंत होता है। तुम हो जिसकी वजह से मैं ये जीवन जी रही हूँ, तुम हो जिसके लिए मैं खुशियां अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे आई हूँ। यस तुम हो। तो मैं तुमसे कहती हूँ गुड मॉर्निंग एंड आई लव यू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आपसे ही कह रही हूँ मैं, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डियर अमृता, गुड मॉर्निंग, आई लव यू। टफ लग रहा है क्या खुद को आई लव यू कहना? तो खुद को कहना ही नहीं है, अपनी इन आंखों को देखो और खुद से कहो आई लव यू। देखिए अपनी इन आंखों को और फिर कहिए खुद से, हे हेलो, कैसे हो तुम? पूछिए खुद से, क्यों हो तुम इस जर्नी पे? क्यों आए हो तुम ये मैजिक बुक में? क्यों उठी हो तुम अमृत वेला? अगर आंसर है खुद के लिए, खुद के जीवन में खुशियां अट्रैक्ट करने के लिए, खुद को पाने के लिए, खुद के जीवन को सफल बनाने के लिए, खुद के जीवन को जादुई बनाने के लिए, तो कहिए खुद से वाओ, 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 यू आर अमेजिंग, यू आर वंडरफुल, यू आर ऑसम। तुम तो बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो। तुमको पता है अमृत वेला उठना लोगों के लिए कितना बड़ा चैलेंज होता है, बट तुमने कर दिखाया। वंडरफुल, 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 यू आर अमेजिंग, यू आर ऑसम, आई लव यू, आई लव यू, आई लव। बार बार खुद को कहिए, अंदर से दिल से आवाज आएगी, पागल है क्या, खुद को कौन आई लव यू बोलता है, कौन खुद को गुड मॉर्निंग बोलता है? तो कहना, मुझे कहना है, मुझे कहना है, मुझे खुद से प्यार करना है, मुझे इन आंखों के जरिए अपने दिल में उतरना है और अपने आप को जानना है। मुझे जानना है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, क्या है मेरी खुशी, क्या है मेरे सपने, सच्चे वाले और अच्छे वाले। देखिए अपनी आंखों में और कहें खुद से, फिर से कहें, बार बार कहें जब तक इसको यकीन ना हो जाए, आई लव यू एंड यू आर अमेजिंग। सुनो सुनो, आई लव यू। सुन रही हो ना अमृता? आई लव यू, आई लव यू एंड यू आर अमेजिंग, यू आर वंडरफुल यार, बहुत वंडरफुल हो तुम। अमृत वेला उठी हो, तुमको पता है तुमने कितना बड़ा काम किया है, दैट्स व्हाई आई लव यू। हाँ, अगर मेरा कोई बच्चा, मेरा कोई प्रियजन, मेरे माता पिता मेरे लिए कुछ भी अच्छा करते हैं, तो मैं कहती हूँ ना उनको, वाह, बहुत अच्छा कर रहे हो, आई लव यू। तो ये मैं खुद को क्यों नहीं कह सकती? हाँ मैं कह सकती हूँ, मैं भी ये प्यार डिजर्व करती हूँ। मैं जो प्यार दूसरों को दे रही थी उनके अच्छा करने पर, उनको प्रेज कर रही थी, तो क्या ये मैं खुद के लिए डिजर्व नहीं करती?
हाँ मैं करती हूँ। देखिए अपनी इन आंखों में और खुद से कहिए, आई लव यू, आई लव यू, यू आर अमेजिंग, यू आर अमेजिंग। तुम बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी भी हो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे इस प्यारे परमात्मा ने बनाया है। देखो ना, यहाँ सबके पास दो आंखें हैं, नाक है, कान है, मुख है, दांत है, दो हाथ भी हैं, दो पैर भी हैं। पर तुम ही सबसे अलग क्यों? क्यों हो तुम सबसे अलग? क्योंकि तुम स्पेशल हो, तुम यूनिक हो, तुम प्रीशियस हो। परमात्मा ने तुम्हें सबसे अलग बनाया है, सबसे अलग। तुम्हें खुद की एक स्पेशलिटी दी है, तभी तो तुम हो। ये रंग, ये रूप, ये पर्सनैलिटी, ये फिजिक, ये आकृति, ये बॉडी वेट, ये साइज, सब कुछ परमात्मा ने तुम्हारे अकॉर्डिंग दिया है। और अगर आज लाइफ में कुछ ब्रेक डाउन है, चैलेंजेस है, तो वो भी कहीं ना कहीं तुमने ही अट्रैक्ट किए, जो तुम जानोगी। लेकिन अभी इस पल के लिए तुम बहुत खूबसूरत हो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे परमात्मा ने ऐसा ही बनाया है, और कुछ सोच कर ही बनाया है, सबसे अलग बनाया है। यू आर अमेजिंग, यू आर अमेजिंग। अपनी आंखों में एकदम गहराई से देखिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखों को देखिए। क्या रंग है, क्या रूप है, क्या कुछ है, कुछ नहीं देखना। सिर्फ आंखों को देखती हो और उनको कहिए, बार बार कहिए खुद से, मुझे तुम पर गर्व है, मुझे तुम पर गर्व है कि तुम अमृत वेला उठी। मुझे तुम पर गर्व है कि अभी तुमने खुशी खुशी इतने सारे शुक्राने ढूंढ पाए। मुझे तुम पे गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम जान पाई कि कितनी सारी चीजें हैं थैंक यू कहने के लिए। मुझे गर्व है तुम पे। तुम बहुत अच्छा कर रही हो अमृता, बहुत अच्छा। इसी तरह हर रोज अमृत वेला उठना, ये जादू, ये खुशियां, ये खुद से प्यार करना तुमसे अब दूर नहीं है। तुमने जो आज ये पहला चरण उठाया है ना, पहला स्टेप लिया है ना, उसके लिए मैं तुमको कहना चाहूंगी, गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड थैंक यू, थैंक यू। तुम चल पड़ी हो अपने बच्चे से मिलने को, अपने अंदर के बच्चे से मिलने को, और ये सफलता की पहली सीढ़ी तुम्हें मुबारक। कॉन्ग्रेचुलेशन। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तुम्हारे इस फर्स्ट स्टेप के लिए आई लव यू, लॉट्स ऑफ लव टू यू, आई लव यू। आईने को नीचे रखेंगे और खुद को ऐसे कस कर हक करेंगे, कस कर, ऐसे वाला हक जो हम अपने प्रियजनों को करते हैं, अपने बच्चों को करते हैं, अपने माता पिता को करते हैं, आज वो हक खुद को करें। खुद को हक करते हुए, खुद को सहलाते हुए कहेंगे खुद से, आई लव यू, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करना चाहती हूँ, बेहद और बेशुमार करना चाहती हूँ। यस, यस, यस। मैं अपने अंदर के बच्चे को फिर से जिंदा करना चाहती हूँ, फिर से खिलखिलाना चाहती हूँ, हंसना चाहती हूँ, मौजें करना चाहती हूँ। यस, आई लव, आई लव यू, आई। मुझे तुम पे बहुत गर्व है, बहुत गर्व है, बहुत गर्व, बहुत ज्यादा गर्व। हक कीजिए सुदेश सर खुद को, और खुद से प्यार कीजिए। कितना टफ लग रहा है ना खुद को हक करना भी। खुद को हक कीजिए, कीजिए खुद को हक। यस, यू आर अमेजिंग, यू आर गुड। जिस तरह हम दूसरों को प्यार करते हैं, दूसरों को हक करते हैं, आप भी तो ये डिजर्व करते हैं। आपके अंदर का बच्चा भी तो चाहता है कि कोई आके मुझे हक करे, मुझे प्यार दे, मुझसे कहे कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। यस, कहिए, और अपने आप को शाबाशी भी दे कि वाह, तुम अमृत वेला उठे, मजा आ गया, गजब। मुझे तुम पे गर्व है, गर्व है मुझे तुम पे, गर्व। वंडरफुल। तो अब इस प्रैक्टिस को जो अभी आपने की, इसको इस पूरे 30 डेज में, इस जब तक हम साथ हैं और जिंदगी भर, आपको ये करना है। आज से आप रोज आईने के सामने जाएंगे, रात में सोने से पहले, और आज पूरे दिन में, पूरे दिन में आपने अपने लिए क्या अच्छा किया, उसके लिए आप जाकर खुद को बोलेंगे, वाह क्या बात है, आज तूने वो सब्जी तो बहुत अच्छी बनाई थी, क्या बात है, आज तू इतने सारे शुक्राने लिख पाई, क्या बात है, आज तू उस कपड़े में कितनी खूबसूरत लग रही थी, क्या बात है।
ठीक है, तो आज का सभी का क्या काम है? आज का सभी का काम है कि आज आपको अपनी इस लिस्ट को बहुत बड़ा करना है, जितना आपको लगता है, जितना आप बड़ा कर सकते हैं। और रात में सोने से पहले आईने के सामने जाकर जो आज आप पूरे दिन में जो भी अच्छा किए हैं, जो भी अच्छा खुद के लिए किए हैं, उसके लिए खुद को अप्रिशिएट करना, आईने में जाके बोलना है खुद को देखकर, क्या बात है, क्या बात है। शिल्पा कह सकती है, क्या बात है शिल्पा, आज तो तूने बहुत अच्छी रीडिंग की, वाह वाह वाह। क्या बात है नीलेश, क्या बात है, तुमने इतने सारे लोगों की लाइफ में मैजिक क्रिएट किया, वाह वाह वाह। जो भी आपने आज अच्छा किया, जो भी आपने अच्छा किया आज ना, उसके लिए आज आप खुद को प्यार देंगे। भले 5 पॉइंट निकले, ओनली 5 पॉइंट्स भी निकले ना, कोई बात नहीं, आप देखेंगे कि लास्ट डे तक जाते जाते आपका आईने के सामने से हटने का मन नहीं करेगा। आपको खुद से इतना प्यार हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि बस मैं आधे घंटे 1 घंटे इसी के सामने बैठी रहूं और खुद को अप्रिशिएट करती रहूं। अभी आपको लगता होगा ये क्या है मुझ में अप्रिशिएट करने के लिए, क्या है मुझ में अच्छा। जब आप शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि आप में तो बहुत कुछ अच्छा है, आपके अंदर तो एकदम खान है अच्छेपन की। यस, से थैंक यू टू योरसेल्फ कि आपको आपके परमात्मा ने इतना प्यारा बनाया, बहुत अच्छा बनाया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो इसी तरह से हम हर रोज सेल्फ लव भी करेंगे, वाटर अफर्मेशंस भी करेंगे, एंड फॉरगिवनेस भी करेंगे। किस किस को लगता है कि इस दुनिया में जो भी कुछ आपके साथ बुरा हो रहा है ना, वो उसकी वजह से हो रहा है। आप तो बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। आपकी लाइफ, आप तो सब कुछ अच्छा कर रहे हो। आप तो इतना बड़ा दिल लेकर घूम रहे हो, आप तो सबके लिए अच्छा भी करते हो, केयरिंग भी हो, शेयरिंग भी हो, लविंग भी हो, ब्यूटीफुल भी हो। बस ये वही है, वही वही व्यक्ति है जिसकी वजह से मेरी लाइफ में आज चैलेंज, वही परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से मेरी लाइफ में चैलेंज है। ये धन और आ जाए ना मेरी लाइफ में, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इस धन की वजह से, माँ लक्ष्मी के ना होने की वजह से आज मैं दुखी हूँ। मेरा काम नहीं अच्छा चल रहा ना, इसलिए मैं परेशान हूँ। ये काम की वजह से ही मैं परेशान हूँ। ये काम अच्छा हो जाए ना तो मैं बहुत खुश रहने लग जाऊंगी। किस किस को ऐसा लगता है कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। ये जो आसपास के लोग हैं ना, मेरे घर वाले, यही है, इन्हीं की वजह से मैं कुछ तरक्की नहीं कर पा रही हूँ। ये मेरी जो हेल्थ है ना, हेल्थ, मेरे बॉडी के पार्ट्स, ये मुझे सपोर्ट नहीं करते, इसलिए मैं खुश नहीं रह पाती हूँ। किस किस को ऐसा लगता है? मैं नहीं झुकूंगी, मैं तो पुष्पा हूँ, फायरमैन, मैं क्यों झुकूंगा? मैं तो गलत हुई ही नहीं, गलत तो ये दुनिया है, दुनिया। अगर ऐसा किसी को नहीं लगता तब तो फिर आप सब लोग सॉरी बोल सकते हो, माफी मांग सकते हो। फिर क्यों ऐसा लगता है कि मैं क्यों माफी मांगू? किस किस को माफी मांगना टफ लगता है? सबको इजी लगता है। मैम ये वाला पॉइंट फिर से बताएंगे क्या? कनेक्शन थोड़ा डिले हो था। यस मैम, बट आप जो कौन है, एक तो ना जिसको भी बोलना है कैमरा अंजलि जरूर ऑन बात होना कर, चाहिए। हाँ, अंजलि बात कर। यस अंजलि मैम। अच्छा, आप वर्षा मैम है ना? जी। ओके। तो क्या लगता है आपको कि लाइफ में सारे लोग खराब हैं, इसी वजह से आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है? नहीं मैम, मुझे तो अपने लिए लगता है कि मेरे अंदर कमी है, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ओके, ग्रेट। अगर आप एक्सेप्टेंस में हैं, तो इट्स ग्रेट। तो जी। फिर माफी भी आप इजिली हम मांग सकते हैं ना? हाँ बट ये लगता है कि सामने वाला हमारी बात को समझेगा कि नहीं। फिर क्यों अंदर समझेगा थोड़ा वो? ईगो ईगो आता है अंदर से कि हमें करना चाहिए कि नहीं। आप वो क्यों समझेगा आपकी बात को, मुझे बताओ। आपसे अगर मैंने कहा कि 28 दिन मैजिक बुक प्रैक्टिस करनी है और आपकी लाइफ में मैजिक होंगे, तो क्या आप 28 दिन की प्रैक्टिस करोगे? बिल्कुल। नहीं करोगे, आप लोग बीच में ब्रेक कर जाओगे। जी। हाँ या नहीं, हाँ या नहीं? हाँ। राइट। हाँ। तो फिर कहाँ गलती है? आपने भी तो मेरी बात नहीं सुनी, आपने भी तो मेरी बात नहीं समझी। जी। तो फिर आप सामने वाले से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो? पहले आपको हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं जो सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रही हूँ, क्या वो मैं जी। दे रही हूँ? राइट। क्या मैं उसमें 100% हूँ? अगर मैं अपनी लाइफ में धन को अट्रैक्ट करना चाहती हूँ, तो क्या मैं धन के साथ 100% हूँ? मनी को रिस्पेक्ट दे रही हूँ, प्यार दे रही हूँ, ब्लेसिंग्स दे रही हूँ? क्या नहीं। मैं अच्छी हेल्थ अट्रैक्ट करना चाह रही हूँ, तो क्या मैं अपनी हेल्थ की केयर कर रही हूँ? जब मेरी बॉडी कह रही है कि तुझे यहाँ पेन हो रहा है, तो मैं उसका ख्याल रख रही हूँ? नहीं।
नहीं। तो मैं आज आप सबसे कह रही हूँ कि आप सब लोग अपनी लाइफ में मैजिक अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो क्या आप लोग अपना 28 डेज तक अपना 100% देंगे? तो अभी तो लोग बोलेंगे हाँ, लेकिन कुछ लोग अभी बीच में से गिव अप कर जाएंगे, चले जाएंगे। फिर वो बाहर की दुनिया में जाके ढूंढेंगे, उसकी वजह से, 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 उसकी वजह से। और फिर आप कहोगे कि हमें तो ईगो आता है। तो आप पहले राइट। पूछना कि खुद की वजह से हम क्या क्या कर रहे हैं खुद के साथ। तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके। और किस किस को ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में पैसा आ जाए तो लाइफ अच्छी हो जाए? और किसी को भी लगता है? सब किसी को नहीं लगता। वाह क्या बात है, सभी खुद के लिए तालियां बजाएंगे। सबको लगता है कि आज मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है ना, वो मेरी वजह से हो रहा है। अगर आप ये मानते हैं कि अगर आज आपकी लाइफ में जो भी परेशानियां हैं, आज के बाद हम परेशानियों को और कंप्लेंट्स को बोलेंगे कि मेरी लाइफ में चैलेंज है, ब्रेकडाउन है, और कभी किसी की लाइफ में कुछ सफलता आएगी तो बोलेंगे वाह, ब्रेक थ्रू है, एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, जोर वाली सक्सेस स्टोरी है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आज आपकी जो भी लाइफ है वो आप ही की वजह से है, तो आपके लिए माफी मांगना बहुत आसान है। ये फर्स्ट स्टेप है माफी मांगने का। अगर आपको लगता है कि आज आपकी लाइफ में अच्छी हेल्थ नहीं है, अच्छे रिश्ते नहीं है, अच्छा अपार मात्रा में धन नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि माफी मांगना अब मेरे लिए आसान है। यस शिल्पा। यस मैम, आपने एक लाइन बोला ना कि जब हम नॉर्मल लाइफ में होते हैं, हमें नहीं पता होता इसके बारे में, तो ऐसा लगता है कि पैसा आ जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। और एक हद तक जब मिलने भी लगता है तो भी लगता है कि अब और चाहिए और चाहिए, बट हमें पता ही नहीं होता है कि हम अपने सेल्फ के साथ ही खराब कर रहे हैं। सेल्फ से प्यार नहीं करते हैं, और अब जब करना स्टार्ट किया तो अगर कुछ चीज़ें ब्रेक डाउन भी हो रही है, हमारे पास अवेयरनेस है, तो हम अपने आप को अपलिफ्ट कर देते हैं और मज़े से जीते हैं। जैसे आप कहते हो ना, मज़े आ रहे हैं, मज़े आ रहे हैं, मज़े आ रहे हैं। यस, जिंदगी जीने में मजा आ रहा है, और वो आप सबको भी आने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से आने वाला है। बस आपको अपने आप से आज प्रॉमिस करना होगा कि मैं अगर लाइफ में कुछ पाना चाहती हूँ तो मुझे अपने साथ 100% होना पड़ेगा। आप अपने साथ 100% नहीं है और आप दूसरों से मांग रहे हैं, तो कैसे आपको कुछ मिल जाएगा? तो पहले इस जनवरी मंथ में खुद के साथ 100% हो जाइए, खुद के लिए जीना सीख जाइए। फिर आप देखिएगा कितना मैजिक होगा, कितना आसान होगा। तो चलिए, इस फॉरगिवनेस का एक पहला कदम जानते हुए, जहां हमने जाना कि हमसे ही शुरुआत है, अगर आज हमारे जीवन में कुछ भी परेशानी है ना, तो वो हमारी वजह से है। तो अपने दिल पर हाथ रखते हुए और अपनी दोनों आंखों को बंद करते हुए और परमात्मा से कहिए, मेरे प्यारे प्यारे परमात्मा, मुझे यह एहसास कराने के लिए दिल से शुक्रिया कि आज मेरे जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी ब्रेकडाउन है, चाहे वो मेरे खुद के अंदर हो, मेरे खुद को लेकर हो, या मेरे रिश्तों में हो, मेरे स्वास्थ्य में हो, मेरे मनी के एरिया में हो, मेरे करियर में हो, या इस पूरे जीवन में हो, तो सबकी जिम्मेदारी आज मैं लेती हूँ। क्योंकि मुझे पता चल गया है कि आज मेरी लाइफ में जो भी कुछ चैलेंजेस या ब्रेकडाउन्स है, वो मेरी ही वजह से है। तो मेरे प्यारे परमात्मा, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने ही कुछ ऐसा क्रिएट किया है, मैंने ही कुछ ऐसे कर्म किए हैं, मैंने ही कुछ ऐसा बोला है, नेगेटिव नेगेटिव सोचा है, नेगेटिव समझा है, नेगेटिव जाना है, जिस वजह से आज मैंने अपनी लाइफ में नेगेटिव क्रिएट किया है और अट्रैक्ट किया है। प्यारे प्यारे परमात्मा, अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने जाना कि मेरी लाइफ में तो बहुत कुछ पॉजिटिव भी है, मेरे खुद के अंदर भी बहुत पॉजिटिव है, लेकिन मैंने ही नेगेटिविटी पे ध्यान दिया और उसको अट्रैक्ट किया। तो आई एम सॉरी। मेरे प्यारे परमात्मा, मुझे माफ कर दीजिए कि आपने तो मुझे दोनों चीजें दी थी, पॉजिटिविटी भी, खुशियां भी, नेगेटिविटी भी, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ ध्यान दिया जो कम है। जो इतना अपार मात्रा में आपने दिया ना, उस पर तो ध्यान ही नहीं दिया। तो आई एम सॉरी परमात्मा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए एक छोटे बच्चे की तरह, क्योंकि मुझे ये सब कुछ पता ही नहीं था। लेकिन अब मैंने ये जाना है, तो मैं प्यार से एक छोटे बच्चे की तरह आपसे माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए।
आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, एंड थैंक यू प्यारे प्यारे परमात्मा, मुझे एहसास कराने के लिए कि मेरी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा है। थैंक यू प्यारे प्यारे परमात्मा, मुझे बताने के लिए कि मैं जैसा जीवन चाहूं वैसा प्राप्त कर सकती हूँ। थैंक यू परमात्मा, मुझे बताने के लिए कि आज मेरी लाइफ में जो चैलेंजेस है ना, ब्रेकडाउन्स है ना, वो मेरी ही वजह से हैं। थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू परमात्मा। मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपके द्वारा बनाई गई सृष्टि से भी प्यार करती हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मुझे इस मैजिकल प्रैक्टिस में लाने के लिए धन्यवाद, मुझे अमृत वेला उठाने के लिए धन्यवाद। आई लव यू प्यारे प्यारे परमात्मा, आई लव यू। मुझे ये प्यारा जीवन देने के लिए धन्यवाद, मुझे ये प्यारा मानव जीवन देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। कहिए परमात्मा से, मेरे प्यारे प्यारे परमात्मा, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मुझे ये एक्सेप्टेंस देने के लिए, मुझे ये स्वीकारने की शक्ति देने के लिए और मानने की शक्ति देने के लिए कि जो भी है मुझसे है, अच्छा है तो मुझसे है, बुरा है तो मुझसे है। आज मेरी लाइफ में अगर खुशियां ही खुशियां हैं तो वो भी मेरी वजह से है, ब्रेकडाउन है, चैलेंजेस हैं तो वो भी मेरी वजह से। थैंक यू मुझे ये एहसास कराने के लिए कि जब मैं अपनी लाइफ में नेगेटिविटी, चैलेंजेस और ब्रेकडाउन अट्रैक्ट कर सकती हूँ, तो मुझ में पावर है कि मैं अपनी लाइफ में खुशियां, अबंडेंस, मजे ही मजे, प्यार ही प्यार भी अट्रैक्ट कर सकती हूँ। यस आई हैव द पावर, यस आई हैव द पावर, यस आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। मैं जैसा चाहूं वैसा जीवन अपना बना सकती हूँ। यस आई एम, यस आई। जब अगर आज मेरी लाइफ में नेगेटिविटी है तो ये भी मैंने ये अट्रैक्ट की है, तो मेरे अंदर ये पावर भी है कि मैं पॉजिटिविटी भी अट्रैक्ट कर पाऊं। दैट्स व्हाई आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। मेरे प्यारे प्यारे परमात्मा, इस पल तक जहां आज मैं अभी हूँ, इस पल तक मैंने जो भी कुछ गलत किया है ना, तो सबके लिए माफी मैं दिल से मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू एंड थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्यारे प्यारे परमात्मा, मुझे एहसास कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी का इस एक्सेप्टेंस में होने के लिए। धन्यवाद। वंडरफुल। खुद को हक करके भी कहो, क्या बात है यार, अपना नाम लेके कहो, क्या बात है, तेरे अंदर ये बहुत एक्सेप्टेंस है। जब आप एक्सेप्ट करोगे ना, तो वो ईगो कब दूर हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो कहो वाह, मुझे गर्व है तुम पे कि तुम आज इस चीज को एक्सेप्ट कर पाई, तुम मान पाई और तुम समझ पाई कि तुम ही अपने जीवन की रचयिता हो। आई लव यू, आई लव, आई लव यू सो मच। तो आज आप सबको एहसास हुआ, सबको समझ में आया कि जीवन कितना आसान है। हम ही ने उसको इतना टफ बना दिया है। हम ही ने अपनी लाइफ में जो अच्छा नहीं है, ब्रेकडाउन से, उस पर ध्यान दे देकर उसको इतनी एनर्जी दे दी है, इतनी एनर्जी दे दी है कि आज हम अपनी लाइफ में वही प्राप्त करते चले आ रहे हैं। तो लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अमेजिंग है, बहुत वंडरफुल है, बहुत औसम है। बस अपने साथ इस बार कमिटमेंट करके रहिए कि इस बार तो मुझे डटे रहना है। इस 2026 को अपना मैजिकल बनाना है, वंडरफुल बनाना है, ऑसम बनाना है। गॉट इट, गॉट इट। तो कल से हम ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इंटेंशंस के साथ भी एंटर करेंगे। तो अभी मैंने आप सबसे कहा था पानी लेकर आने के लिए, तो लेकर आइए पानी को अपने सामने, वो जहां भी है, ग्लास में है, बोतल में है। पानी के संग हम और ज्यादा डीप प्रैक्टिसेस करेंगे, बट अभी शुरुआत है, तो एक छोटे बच्चे की भांति। छोटा बच्चा कैसे करता है, वाव, वाव। अभी आप एकदम न्यू बॉर्न बेबी हो, आज आपका डे जीरो है, डे जीरो, और आप एकदम न्यू बॉर्न बेबी हो। तो न्यू बॉर्न बेबी को कैसे कहते हैं, अच्छा बच्चा मम्मम पियोगे। तो आज बोलो खुद से, आज मैं इस प्यारे पानी को कहती हूँ शुक्रिया, थैंक यू डियर वाटर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू डियर वाटर, थैंक यू मेरी प्यास बुझाने के लिए। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। क्या क्या काम करता है ये पानी आपके लिए, ये जल देवता है, क्या क्या काम करते हैं आपके लिए। आप उसके लिए इनको थैंक यू बोलिए। देखिए इनको देखते हुए अपनी दृष्टि से,
देखते हुए कहिए थैंक यू। जब हम किसी को देखकर कहते हैं ना तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए अंजलि मैम है और मैं ऐसे करके बोलूं, हाँ अंजलि, अंजलि मैम मेरे सामने और मैं ऐसे बोलूं, हाँ अंजलि तो बिल्कुल ठीक है, अच्छी है अंजलि, हाँ 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 उसमें ये अच्छा है, हाँ अंजलि ने ये भी अच्छा किया था, ये भी अच्छा था क्या, अच्छा हाँ अंजलि अंजलि ऐसे। अगर मैं इस तरह से बोलूं तो अंजलि मैम को कैसा लगेगा। और लेकिन मैं अंजलि मैम की आंखों में आंखें डालकर बोलूं, अंजलि मैम आप बहुत अच्छे हो, आप ना बहुत अच्छा कर रहे हो अमृत वेला उठ के, आप बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप देखो कैमरा ऑन भी किए हो, लाइट नहीं है, फिर भी आप इतने अच्छे से अमृत वेला में बैठे हो। क्या बात है, मैंने आपसे कहा आप मिरर लेकर आए, पानी भी लेकर आए, क्या बात है। तो कैसा मजा आया अंजलि मैम को, वैसे अच्छा लगा या ऐसे अच्छा लगा। आपसे आंखों में आंखें डालकर जब मैंने बातें की तो ऐसे अच्छा लगा। ठीक उसी प्रकार पानी को देखते हुए थैंक यू बोलो, कहिए उसको, थैंक यू डियर वाटर, थैंक यू सो मच। किस किस चीज के लिए आप थैंक यू बोल सकते हैं इन जनरल वे, इन जनरल वे। यस विवा मैम, अनम्यूट कीजिए खुद को और बताइए क्या बोल रहे हैं आप पानी को। आप एक छोटे बच्चे हैं ना, ऐसे बोल रहे हैं, बोलिए। थैंक यू डियर वाटर, मेरे आवाज नहीं आ रही शरीर में। आपकी। थैंक यू डियर वाटर। आ रही है, आ रही है बहुत ना? हल्की आ रही है। थैंक यू डियर वाटर, मेरे शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स को जीवित रखने के लिए, मुझे स्वस्थ रखने के लिए, मुझे हेल्दी बनाने के लिए, मुझ में ऊर्जा भरने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, दिल से थैंक यू। आपका पानी आपको कैसे हेल्दी रखता है, आपको कैसे ऊर्जा देता है, क्या आपको पता है। नहीं पता है तो बस अभी उस चीज के लिए तो थैंक यू बोलिए ही मत। थैंक यू सिर्फ उस चीज के लिए बोलिए जो आपके पास, आपको पता है ये पानी आपके लिए करता है, क्योंकि जब आप उस चीज के लिए थैंक यू बोलेंगे प्यार ना के जो लिए। आपको पता है, तो फीलिंग ज्यादा अच्छी आती है। और ये सारा खेल फीलिंग्स का है। हमने किसी से सुना है कि पानी ये करता है वो करता है, फिर आप करोगे ना तो मजा नहीं आएगा। आप देखो उस पानी ने आपके लिए क्या किया, जब आप वैसे करोगे ना तो बहुत मजा आएगा। यस सुषमा मैम, ये तो रटी रटाई बातें हैं ना कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। लेकिन आधे से ज्यादा लोगों को उसका मतलब ही नहीं पता कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर का मतलब ही नहीं पता आजकल। और लेकिन हम गा रहे हैं। यस सुषमा मैम। थैंक यू मैजिकल वाटर, मुझे स्वस्थ रखने के लिए, मुझे दिन कैसे भर स्वस्थ रखता एनर्जेटिक। है ये आपको, कैसे स्वस्थ रखता है। देखो मेरे संग ना ये क्वेश्चन आंसर्स का रहेगा। आई वॉन्ट कि आप लोग इतने मैजिकल बन जाओ कि आपको लाइफ में ना कभी लगे ही ना कि हम क्यों थैंक यू बोल रहे हैं। मैं आपको फीलिंग जनरेट करा के यहाँ से भेजने वाली हूँ। ये तो आपने सुना है ना कि ये ठीक है, आपको स्वस्थ रखता है, क्यों रखता है, मुझे आंसर कीजिए। क्योंकि हमारे शरीर में भी पानी की मात्रा है, सेवेंटी आपने देखा परसेंट है, है। और आपने देखा है कभी पानी अपने शरीर में, तो फिर कैसे आप कह रहे हो। मैंने जो सुनी कहा, हुई बात। सुना है ना, सुना है ना मैम, सुने हुए पे वो मजा नहीं आएगा। कोशिश कीजिए, मैंने कहा आज आप बिल्कुल बच्चे बन जाओ। जब आप खुद से चीजें करोगे ना, दूसरों की रटी रटाई चीजों को जब हम सुनते हैं ना वो मजा नहीं देती है। लेकिन अगर वो चीज हम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं और फिर कहते हैं तो मजा आता है। आप बोलो, आप बोलो आप। मैं स्वस्थ, मैं दिन भर एनर्जेटिक रहती हूँ, आपको हम क्यों रहते हो आप मैम, मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूंगी आपसे। यस, आपको बताना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा अगर आप बोल रहे हो तो। ये देखो मैं फिर से कहना चाहती हूँ, मैं आपको ये शुक्राना, ये मैजिक बुक एकदम रटी रटाई तरीके से नहीं कराना चाहती हूँ कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आई वॉन्ट आपको मतलब पता होना चाहिए उस ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार का। आई वॉन्ट आपको पता होना चाहिए कि आप पानी के लिए क्यों शुक्रगुजार हो, वो दिल से आना चाहिए। लोग कहते हैं कि ये पानी मुझे स्वस्थ बनाता है, लोग कहते हैं कि हमारे शरीर में पानी, आपने देखा। ये हम बड़े हो जाएंगे ना, अभी इसी मैजिक बुक, ये मैजिक बुक 28 दिन में हमको बड़ा बच्चा भी बनाएगी। पर आज आप एक न्यू बॉर्न बेबी हो, आप उस तरह से करो। हेलो। यस बोलो। हाँ अमृता मैम, हम बोले। यस बोलिए मैम। थैंक यू।
थैंक यू जल देवता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे कपड़े धोने में मदद करते हो। आप मेरी सारी खाने को बनाने में भी मदद करते हो। आपको मैं पीकर बहुत तृप्त महसूस करती हूँ। आप मेरे पौधों को पानी देने में मदद करते हो। मेरे पौधे कितने अच्छे हो जाते हैं आपको पाकर। थैंक यू जल देवता। आप मेरे घर की सफाई में भी मदद करते हो। आप वाह, मेरे घर को साफ सुथरा वेरी गुड। बनाते हो। हर मेरे को नहाने में मदद करते हो। मैं नहा कर इतना फ्रेश फील करती हूँ। आप मेरे तन मन को शीतल बना देते हो। नहलाकर मुझे बहुत फ्रेश फील होता है। थैंक यू जल देवता। आपकी वजह से मैं इतना इतना तृप्त महसूस करती हूँ। जब मैं पानी के घूंट को अंदर लेती हूँ तो मुझे बहुत तृप्ति महसूस होती है। मैं सच में बहुत हेल्दी फील करती हूँ उस समय, जब आप मेरे जीवन में आस पास भी होते हो तो मुझे शीतलता देते हो। मेरे एक एक काम को मुझे करने में मदद करते हो। नहाने में मुझे मेरे को सब्जियां धोने में मदद करते हो। मेरे को कपड़े धोने में मदद करते हो। मेरे घर की साफ सफाई में और हर एक काम जो छोटा बड़ा आपकी वजह से ही हो पाता है। मैं कितने सारे फ्रूट्स खाती हूँ, वो भी धोकर खाती हूँ तो और ही हेल्दी महसूस होता है। थैंक यू वाह, मेरे प्यारे वाह, जल वाह, देवता। बहुत वंडरफुल बहुत भारती, शुक्रिया। वंडरफुल। थैंक और यू। अब आपने देखा इनकी आवाज में क्या जादू था, क्योंकि वो चीज ये अपनी लाइफ में ना एक्सपीरियंस कर रही है। जब हम जादू ऐसे नहीं क्रिएट होता कि सबने बोला कि थैंक यू बोलो, पर क्यों बोलो उसका रीजन आपके पास होना चाहिए। आप लोग जब यहाँ से जो 28 दिन रहेगा ना, उसे समझ आ जाएगा कि आप एकदम हाथ पकड़ के ना, मेरा यही रहेगा। मैं आपको बुकिश लैंग्वेज देने नहीं आई हूँ और मेरा वो मकसद ही नहीं है। इसलिए मैंने कभी रीडिंग करके मैजिक बुक नहीं कराई है। मैं फर्स्ट टाइम करा रही हूँ बिकॉज ऑफ माई मैजिकल फैमिली। उन्हीं की सपोर्ट की वजह से मैं करा पा रही हूँ। तो मेरा है कि जब आप इस क्लास से जाओ ना, तो आपको पता होना चाहिए कि शुक्राने करना कितना आसान है, वो फीलिंग जनरेट करना कितना आसान है। तो वो तभी फीलिंग जनरेट होती है जब वो चीज एक्चुअल में आपके पास हो रही होती है। ये बुकिश लैंग्वेज है कि हाँ, हेल्दी रखता है, मेरे शरीर में पानी है, ये मुझे ऐसे करता है वैसे ही करता है। आपने कभी देखा? नहीं देखा। वो हम धीरे धीरे देखेंगे कि ऐसा होता है। लेकिन जिस तरह से अभी भारती मैम ने कहा, और जब उनके बोलने में वो मजा था, वो फीलिंग थी, वाह जल देवता वाह। जब मैं नहाती हूँ ना गर्मियों में, तो वो शावर की बूंदें मेरे ऊपर ऐसे पड़ती है ना, तो मजा ही आ जाता है। कपड़े एकदम साफ सफाई से आपसे धुल जाते हैं, बर्तन एकदम चमक जाते हैं आपसे। वाह वाह वाह। और जब मैं बालों को धोती हूँ ना आपसे, तो फिर उसके बाद जो मेरे बाल लहराते हैं, क्या सुंदर लगते हैं। क्या बात है, आपकी वजह से मेरे कपड़े कितने साफ सुथरे हो जाते हैं। और जल देवता, जब आप पहली बार बारिश के मौसम में धरती पे गिरते हो, और फिर जब धरती की मिट्टी के माटी के साथ मिलते हो, जो खुशबू आती है, वाह वाह वाह, क्या अद्भुत होती है ना वो खुशबू। वाह वाह। तो ऐसे ऐसे जो रियल लाइफ में आपके साथ है ना, उसके एक्सपीरियंस करके ही हम मैजिक को अपनी लाइफ में क्रिएट कर पाएंगे और अपनी फीलिंग को जनरेट कर पाएंगे। सो मेरे साथ तो ऐसे ही रहने वाला है। और मेरे साथ मैं ऐसे ही सबको सबको साथ लेकर चलने वाली हूँ। और जिसका कैमरा ऑन होगा ना, उसकी लाइफ में मैजिक डेफिनेटली होने वाले हैं। क्योंकि वो जरूर से जरूर जल्दी से जल्दी इस मैजिकल फैमिली का हिस्सा बन जाने हैं। क्योंकि जब हम एक दूसरे को नाम से पुकारते हैं ना और ऐसे जानते हैं, तो बहुत मजा आता है। एंड अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि कोई प्लीज किसी को डायरेक्ट कॉल मत करना, मेरे प्यारे प्यारे फैमिली मेंबर्स को डिस्टर्ब मत करना। क्योंकि ये भी मेरे साथ कहेंगे मैम कहाँ आ गए हम। देखो, जो भी जिसको भी है ना, जिसको भी कुछ भी बहुत जोर से कुछ पूछना है ना, एक जस्ट मैसेज ड्रॉप करना, वॉइस मैसेज ड्रॉप करना, टेक्स्ट ड्रॉप करना, मेरे को करना। आई विल रिस्पॉन्स टू, ये भी आपको रिस्पॉन्स करेंगे। बट थोड़ा सा विश्वास रखना। आज आप एक छोटे से बच्चे हो, छोटे से बच्चे, 28 दिन में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब बड़े इंसान बन गए अपने उस छोटे बच्चे के साथ। ये मैं आपको बोल सकती हूँ, अगर आप अपना 100% देंगे तो। अगर आप 100% देंगे तो मैं आपको इसी बड़े रूप में एक छोटे बच्चे के साथ आपको इससे एग्जिट करवाऊंगी। बस आपको अपना 100% देना होगा और कोशिश करनी होगी कि हाँ, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह अपने जो पास्ट का माइंड है ना, जो भी आपने अब तक सीखा है, उसको एक बैग में पैक कर देना। आपको प्रेजेंट में एक्सपीरियंस करवाऊंगी जो रियल में सब कुछ होता है, जैसे अभी हमने किया। पानी, यस पानी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मेरी प्यास बुझाने के लिए शुक्रिया। जब मैं इतना खेल के भाग के आती हूँ और तुम्हें पी लेती हूँ ना, एकदम मजा आ जाता है, एकदम मजा। और कितना अच्छा लगता है जब मैं तुम्हें वो शरबत घोलती हूँ,
फिर चीनी डालती हूँ और फिर एक आइस का क्यूब डालती हूँ। क्या स्वाद तुम मुझे देते हो पानी, बाजी वाह, बाजी वाह, बाजी वाह। थैंक यू सो मच। दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। इतना डीप ग्रेटिट्यूड आप पानी के लिए कीजिए, फिर देखो क्या मजा आने वाला है। वो लिखी पड़ी बातें नहीं। थैंक यू पानी मुझे हेल्दी बनाने के लिए, थैंक यू पानी मेरे अंदर तुम हो तो मेरी बातों को सच्चा कर दिखाने के लिए, थैंक यू पानी, थैंक यू। ठीक है, तो करिए फिर से, खुद से कीजिए, कहिए पानी को थैंक यू। थैंक यू डियर वाटर, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। जब मैं सुबह उठती हूँ ना, फिर तुम एकदम अपने चेहरे पे डालती हूँ ना, मजा ही आ जाता है। क्या तुम मस्त सुकून देते हो, मेरी नींद ही उड़ा देते हो आप तो। वाजी वाह, वाजी वाह। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। अभी जब मैं इतना बोल रही हूँ, मैं बीच में थक जाती हूँ, फिर तुमको पी लेती हूँ तो एक मस्त सी एनर्जी आ जाती है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। मैं बहुत आभारी हूँ आपकी, बहुत ज्यादा आभारी हूँ। आप मेरे लिए गर्म भी हो जाते हो, और जब मुझे आपको ठंडे के रूप में पीना होता है तो आप ठंडे भी हो जाते हो। क्या बात है, आप मेरे लिए इतना कुछ करते हो। थैंक यू वाटर, थैंक यू सो मच प्यारे प्यारे जल देवता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और इस खुशी और इस प्यार के साथ ही इस पानी को पी लीजिए, कहते हुए आई लव यू, आई लव यू। क्यों कह रहे हो अब आप इसको, क्योंकि ये इतना कुछ दे रहा है ना आपको। से थैंक यू एंड आई लव यू। आहा, मजा आ गया। आहा, बहुत मजा आ गया। थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो अब हमारा 551 हो रहा है, एंड थैंक यू। हम इस अभी एक डांस करेंगे बहुत मस्त वाला। कल से हमारी सेम यही प्रैक्टिसेस रहने वाली है। हम रीडिंग करेंगे, असाइनमेंट भी साथ में करेंगे, सेल्फ लव भी करेंगे, फॉरगिवनेस भी करेंगे, वाटर अफर्मेशंस भी करेंगे, और आपको कुछ ना कुछ असाइनमेंट्स भी मिलेंगे। तो आज का असाइनमेंट सबका क्या है, आपको अपना देखना है कि थैंक यू, और आप किस चीज के लिए थैंक यू है वो आपको लिखना है। कि थैंक यू इसके लिए, 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 थैंक यू इसके लिए। देखते हैं, देखते हैं कल कौन इस रेस में आगे निकलता है, कल किसके थैंक यू लिस्ट सबसे ज्यादा बड़ी होने वाली है। कौन कहेगा कि मेरे 3000, 4000, 5000। वाह वाह वाह। और फिर एक और दूसरा काम क्या मिला है आज आपको, आज रात में मिरर के सामने जाना है, और आज पूरे दिन में मिनिमम 5 चीजों के लिए खुद को अप्रिशिएट करना है। ऐसे, क्या बात है निम्मी, तू अमृत वेला उठ गई, क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है निम्मी, आज तू दिल से पानी के लिए शुक्राने कर पाई। वाह, मजा आ गया उस तरह से शुक्राने करके। तेरे इस ओपन हार्ट के लिए शुक्र। क्या बात है, क्या बात है अलिका, क्या बात है। तू सुबह सुबह उठी, वाह मजा आ गया। और कैमरा ऑन करके उठी, ये तो और मजेदार बात है यार। तू खुद को एक्सेप्ट करती है, खुद से प्यार करती है ना। यस यस यस। इस तरह से आज खुद को अप्रिशिएट करेंगे आईने के सामने। तो आज के 2 टास्क है, ठीक है। और तीसरा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप और लोगों को भी इनवाइट कर सकते हैं, क्योंकि अभी सिर्फ डे 0 है, और उनको बता सकते हैं कि अमृत वेला उठना आसान। अगर आप फुल डेडिकेशन के साथ आएंगे तो मैं आपका अमृत वेला आसान बना सकती हूँ। अमृत वेला उठना आसान है। इस कॉल पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते थे कि हमारे लिए सुबह उठना चैलेंज होगा, हम सुबह नहीं उठ पाएंगे, और उन्होंने पूरा पूरा नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर 3 महीने लगकर मेरे संग सुबह अमृत वेला उठे हैं वो लोग। और वो आसान था। इवन रात में हम लोग उसमें क्लास भी करते थे, जहाँ हम 10:30, 11 बजे भी सोए हैं, फिर भी वो लोग 4 बजे उठे हैं। मैं तो यहाँ रात में आपको बुला ही नहीं रही, बस आपको एक फॉरगिवनेस प्रेयर दूंगी ग्रुप पे, जो आप चाहो तो करना, नहीं चाहो तो मत करना। इट्स ओके, इट्स ऑल अप टू यू। अगर आप बहुत तेजी से मैजिक क्रिएट करना चाहते हो तो सुन लेना, अदरवाइज इट्स ओके। हम यहाँ जितना कर रहे हैं वो भी काफी है, अगर आप उसमें अपना 100% देते हैं तो। एंड मैं अगेन फिर अपनी मैजिकल फैमिली को थैंक यू कहना चाहूंगी। धीरे धीरे आप उन सभी से मिलोगे, सभी से मिलोगे। सभी बहुत अच्छे, बहुत प्यारे, बहुत अमेजिंग, बहुत वंडरफुल, बहुत ही सपोर्टिव है, और उन्हीं की वजह से मैं इस बार ये मैजिक बुक रीडिंग के थ्रू कर पा रही हूँ। तो मैं सबका एक बार भी नाम भी लेना चाहूंगी। थैंक यू नीलेश, थैंक यू प्रियंका, थैंक यू शिल्पा, थैंक यू निधि मैम, थैंक यू मीनू मैम। दो हमारे यहाँ मीनू मैम है, वर्मा जी हैं और एक शर्मा जी हैं। तो थैंक यू हमारे गोपाल सर का, थैंक यू सो मच। दिल से शुक्रिया नित्या का, दिल से शुक्रिया अवनी मैम का, दिल से शुक्रिया रीता मैम का, दिल से शुक्रिया कृतिका, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया प्रियंका का, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए। थैंक यू अंतरा, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, 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 धन्यवाद सोनिया मैम, धन्यवाद।
मेरे परिवार का कोई जन अगर रह गया हो तो मैं दिल से माफी भी मांगती हूँ, लेकिन मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ आप सभी का। आप सभी के पुश की वजह से, आप सभी के सपोर्ट की वजह से आज मैं इस तरह से रीडिंग करते हुए मैजिक बुक कर पा रही हूँ। क्योंकि मेरा जो है ना, वो है मुझे सेल्फ लव सब तक पहुंचाना है, मुझे फॉरगिवनेस सब तक पहुंचानी है। मैजिक बुक बहुत लोग करा रहे हैं, लेकिन सेल्फ लव बहुत ही अमेजिंग चीज है। तो आई वांट कि इस मैजिक बुक के संग मैं तड़का लगा पाऊँ आपके संग सेल्फ लव का और फॉरगिवनेस का। तो बस अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है, तो आप लोग और लोगों को बुला के लेकर आइए, क्योंकि हम इसमें अब लोगों के लिए ब्लेसिंग्स भी करेंगे। ब्लेसिंग्स इन द सेंस कि किसी को अगर लाइफ में कोई भी चैलेंज या ब्रेकडाउन है, आप जस्ट मुझे मैसेज करेंगे, सिर्फ मुझे। मेरा नंबर है 7417963375। आप सिर्फ मुझे मैसेज करेंगे और मुझे अपना सिर्फ चैलेंज बताएंगे, और उसके लिए हम पूरी फैमिली के साथ आपके लिए ब्लेसिंग करेंगे, आपके लिए दुआएं करेंगे कि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो। इवन इसके अलावा भी हम कोशिश करेंगे सभी लोगों को हम इसमें इन्वॉल्व कर पाए और सभी के लिए ब्लेसिंग्स कर पाए। यस। अब थोड़ा सा टाइम है, 5 मिनट हम देंगे कि किसी को कुछ पूछना है, कहना है, तो आप अपने हैंड रेस कर सकते हैं। और यस, यस बेबा मैम अनम्यूट कीजिए और बोलिए। थैंक यू मैम, इतने इंटरेस्टिंग ढंग से इस बुक को कराने के लिए। मतलब मैंने इससे पहले भी बुक्स करी हैं, मगर इतना इंटरेस्ट नहीं क्रिएट हो रहा था। आज तो सुबह उठ के भी ऐसा लगा ना कि अरे यार, सुबह नहीं लगी मुझे, मुझे लगा कि एकदम शाम का समय आराम से, मतलब जरा सा भी बोर्डम फील नहीं हुआ कि अरे यार सुबह उठे हैं और बहुत बोरिंग फील हो रहा है। नहीं मैम, बहुत अच्छा, बहुत एनर्जी के साथ हमने इस चीज को किया है। सो उसके लिए थैंक यू। हर थैंक यू दिन सो। उठने का मन करेगा, हर दिन की जल्दी से उठो, सबसे पहले कैमरे पे आ जाओ। या थैंक यू वंडरफुल, मैम। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं भी चाहती हूँ कि आप सब लोग कैमरे पे आए, और जब आप कैमरे पे आते हो ना, तो आपको पता नहीं कि आप क्या मैजिक्स क्रिएट करते हो। बहुत मैजिक्स होते हैं जब आप, क्योंकि अब मैंने जानना शुरू कर दिया, मेरे साथ मेरे परिवार के जन भी आपको जानने लगेंगे और कहेंगे अरे ये तो विभा मैम है, ये तो विभा मैम है, देखो ना पहले वाली विभा मैम और इन वाली विभा मैम में कितना अंतर आया है। तो आई वॉन्ट यस दिस, आई वॉन्ट दिस। आपको पता है हमारी मैजिकल फैमिली में हम सारी फीमेल्स हैं, बस एक मेल है, वो है हमारे गोपाल सर। उनका नाम ही गोपाल है, और उन्होंने कभी इस मैजिकल फैमिली में अपवर्ड फील नहीं किया। हमारी फैमिली है ही इतनी प्यारी ना। तो कब आपको भी नहीं पता चलेगा कब आप इसका हिस्सा बन जाओगे, कब आप हम आपको इस तरह से जानने लग जाएंगे। तो कैमरा ऑन करने का फर्स्ट फायदा ये होता है। सेकंड फायदा ये होता है कि हम डायरेक्टली आपको समझ पाते हैं, चैलेंज क्या है, आप क्या लिख रहे हो, कितना कर रहे हो ना, वो भी पता चलता है। ठीक है। और मैम तो थैंक थैंक यू यू सो प्रियंका मच। मैम का। सुबह मुझे लिंक नहीं मिल रहा था और मैंने उनको नंबर निकाल के मैसेज किया, उन्होंने तुरंत मुझे लिंक दिया। मैं थैंक आधे यू। घंटे तक इधर उधर घूमती रही। तुरंत मुझे लिंक मिल गया। सो यस, थैंक यू ये हमारी प्रियंका मैम। मैजिकल फैमिली का आपको कमाल मिलेगा, फुल सपोर्ट भी उनका मिलेगा। बस आप भी उनके साथ थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा। एवरीथिंग रिकॉर्डिंग भी आपको ग्रुप में मिल जाएगी। और भी लोगों को अगर आपको इनवाइट करना है, तो आप मुझे जो भी आपको एडमिन दिख रहा है उनको आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, तो वो आपको हेल्प कर देंगे। ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी, असाइनमेंट्स भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। ओके। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स, थैंक यू। ये मेरे लिए थैंक यू नहीं, मेरी पूरी फैमिली के लिए थैंक यू। यस पूजा मैम। यस, हाँ मेरी मुनमुन मैम रह गई, सॉरी मैम मैं आपका नाम नहीं ले पाई। मेरी फैमिली में एक मुनमुन मैम मैम भी है मेरा जो। भी नहीं लिया आपने। किसका नहीं लिया? मैम अंजलि। जयश्री मैम का भी। बस। जय श्री मैम का। यस, तो मैं से सॉरी, मैं अपनी फैमिली जो जय श्री मैम, जो भी हमने एक बहुत प्यारी दिसंबर मंथ में हमने एक फैमिली क्रिएट की है, उसी फैमिली ने मुझे पुश किया कि हाँ चलो मैम आप कर सकते हो, आप करो। क्योंकि रीडिंग मेरा वो नहीं था, मुझे लगता था कि मैं कैसे मैनेज करूंगी, बट दे हेल्प मी, दे हेल्प मी। सो थैंक यू जयश्री दी, थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। मैंने ये भी बोला इसलिए लास्ट में जिसका नाम मैं भूल गई उसके लिए सॉरी भी। तो थैंक यू जयश्री दी, थैंक यू मुनमुन मैम, थैंक यू थैंक कीर्ति यू थैंक कीर्ति यू। अभी भी जो रह गए हैं मेरे वर्मा जी, शर्मा जी, टर्मा जी, गुप्ता जी, जो भी रह गए हैं, उन सबको कीर्ति भी दिल कीर्ति से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। कीर्ति कीर्ति जी। कीर्ति का ले लिया मैम। कृति का तो हो गया था। ठीक है। यस पूजा मैम। हाँ अमृता, ये जो आपने बोला है कि ब्लेसिंग्स लिखनी है, वो जनरल ब्लेसिंग्स जो आपके पूरा दिन भर में हो रही है, वो लिखनी है क्या आज? आज आपको सिर्फ थैंक यू लिखना है कि आपके पास क्या है। आपके पे बेड है, थैंक यू बेड। सर्दी है तो थैंक यू कंबल। आपके सर पर छत है, थैंक यू फॉर दिस रूफ, थैंक यू फॉर दिस फैन। बस जनरल ग्रैटिट्यूड। एक बच्चे को जैसे आप सिखा रहे हो ना आज कि बता बेटा तेरे पास क्या क्या अच्छा है, तो वो क्या बोलेगा? मम्मा थैंक यू आपने मेरे लिए खाना बनाया, मम्मा थैंक यू आपने मेरे लिए लंच लगाया, वो ऐसे नहीं, ही तो जितना बोलेगा। आप लिख सकते हो उतना लिखना है, कोई लिमिट नहीं है ना?
बिल्कुल बिल्कुल बियॉन्ड द लिमिट लिखना है। और ये जो आपने फॉरगिवनेस वाला बोला है वो रात में करना है कि दिन में कभी भी कर सकते हैं? आपको मैम मैं ना जो लिंक शेयर करूंगी वो 8 बजे करूंगी उसका, अच्छा, तो आप लोग उसके बाद कभी भी कर सकते हो। ठीक है। तो ऐसा क्यों नहीं, वो फॉरगिवनेस करके तुरंत आपको ना सोना है या कुछ करना है, ऐसा क्यों नहीं है? अभी ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी कल से हम लोग अभी जब ये सेकंड चैप्टर आएगा तो मैं थोड़ा सा एक प्रैक्टिस में और ऐड करूंगी। मैजिकल रॉक में मैं आप सबसे एक ग्रैटिट्यूड जार बनवाऊंगी, तो उसके लिए आप लोग कोशिश करना अभी से इकट्ठा कर लो। शूज बॉक्स हो या आपके घर में फ्लिपकार्ट के इतने अमेजन मंत्रा से पैकेट आते हैं, उन बॉक्सेस को इकट्ठा कर लो। एक बॉक्स चाहिए, उस पर हम काम करेंगे, ठीक है? ठीक चलिए जी, है। अभी हमारा 6 बज गए, कल से हम कोशिश करेंगे इस टाइम तक एंड कर दें। तो लेट्स टाइम फॉर पार्टी। अब हम लोग डांस करते हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि हम अपने आप को एक गिफ्ट देंगे कि क्या बात है यार, तू सुबह अमृत वेला उठ पाई। तो चलिए जी, सभी लोग खड़े हो जाएंगे अपनी अपनी जगह पर और सभी डांस करेंगे, सभी डांस करेंगे। अंशिल्पा आप चाहो तो रिकॉर्ड करना, या और कोई भी रिकॉर्ड कर सके तो रिकॉर्ड करना। तो सब